हेलो फ्रेंड्स, हम लोग अभी तक जो है डिफरेंशियल कैलकुलस, मैट्रिक्स और डिफरेंशियल इक्वेशन का पूरा टॉपिक कवर कर चुके हैं ना। मैक्सिमम हमने कवर किया, क्वेश्चंस काफ़ी लगाए, लेकिन वो अभी भी सफिशिएंट नहीं होंगे आपके लिए, ठीक है ना। क्योंकि आपको और अगर प्रैक्टिस करना है उसमें, तो आपको थोड़ी बहुत बुक्स के थ्रू गो थ्रू करना पड़ेगा, है ना। आपको बुक्स का यूज़ करना पड़ेगा और मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस को आपको डील करना पड़ेगा। मैंने आपको सारे के सारे टॉपिक्स कवर कर दिए हैं कि हाँ, ये टॉपिक आपको पढ़ने हैं और उनमें आप कैसे अपने दिमाग को यूज़ करेंगे वो सारी चीज़ें आपको सिखा दी गई है ना। बेसिकली मैंने आपको मेथड्स दे दिए हैं और उन मेथड्स पे कैसे काम करना है वो हमने आपको सिखा दिया है, ठीक है। लेकिन इसके बाद जो चैप्टर शुरू होता है आपका, लाप्लास हो गया, चाहे फोरियर हो गया, है ना, बीटा गामा फंक्शन हो गया, ये थोड़ा देखने में डिफिकल्ट लगते हैं ना। देखने में थोड़ा ये डिफिकल्ट लगते हैं और वैसे होना लगेगा भी, क्या होता भी है डिफिकल्ट, है ना। लेकिन ये वास्तव में उतना डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ कि लाप्लास में आपको अलग वीडियो में मिलेगा, फोरियर अलग मिलेगा, ताकि आप डीपली उस चीज़ को समझ पाएं और सारे के सारे क्वेश्चंस को हम क्या करें, एक ही क्लास में डील करके हम क्या कर दें, द एंड कर दें, है ना। तो शुरू करते हैं लाप्लास अपना। तो लाप्लास बेसिकली हम करते क्यों हैं, जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन है अपना, है ना, उसको सॉल्व करने के लिए हम लाप्लास का यूज करते हैं ना। बेसिकली हम क्या करते हैं, लाप्लास का यूज करते हैं। जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको सॉल्व करने के लिए हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म का यूज करते हैं। लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपको स्क्रीन पर दिख रहा, लिखा हुआ है ना, जीरो से इन्फिनिटी ई माइनस एस टी एफ टी डी टी। लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी अगर आप निकालते हैं तो आपको ये इतना देखने को मिलेगा, है ना। लाप्लास अगर एफ ऑफ टी निकालते हैं आप, तो आपको ये चीज देखने को मिलेगा, ठीक है ना। अब जरा ध्यान दीजिए, ध्यान ये देना है आपको, है ना। लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी जब आप कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक, लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी जब कैलकुलेट करें तो वो आपको इतना दे रहा है, जीरो से इन्फिनिटी ई माइनस एस टी एफ टी एंड डी टी। इसको बोलते हैं वन साइडेड लाप्लास। क्या बोलते हैं इसको, वन साइडेड लाप्लास बोलते हैं ना। लाप्लास एफ ऑफ टी अगर आप करेंगे तो टी डोमेन से आप कहाँ जाएंगे, एस डोमेन में। देखिए ये टी डोमेन है आपका ना, टी में दिया है, टी से आप किस में जा रहे हैं, एस में जा रहे हैं। देखिए टी से आप किस में जा रहे हैं, एस में जा रहे हैं। इसको बोलते हैं टी डोमेन। क्या बोलेंगे इसको, टी डोमेन, ठीक है। यानी टी डोमेन से एस डोमेन में आप जा रहे हैं। लाप्लास में कुछ बेसिक फार्मूले का हम यूज करते हैं ना। लाप्लास में हम क्या करते हैं, कुछ बेसिक फार्मूले का यूज करते हैं। जैसे अगर आप निकालते हैं लाप्लास वन का, तो आपको कितना मिलेगा, वन बाई एस। लाप्लास अगर आप वन का निकालें तो वन बाई एस मिलेगा, ठीक है। ऐसे ही अगर आप लाप्लास निकालते हैं टी टू दी पावर एन का, है ना, टी टू दी पावर एन का, तो आपको मिलेगा फैक्टोरियल एन अपॉन एस टू दी पावर एन प्लस वन। एन आपका 0 1 2 3 और डॉट डॉट एन तक होगा, ठीक है। ऐसे अगर आप लाप्लास निकालें साइन ए टी का, तो आपको मिलेगा ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। हम एक एक को प्रूव करेंगे, है ना, यहाँ पे हम एक एक को प्रूव करेंगे, तब आगे बढ़ेंगे, है ना। अब देखिए जरा यहाँ पे लाप्लास अगर आप निकालते हैं साइन हाइपरबोलिक का, तो सब कुछ वही है, बस प्लस की जगह माइनस हो गया है, ए अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही अगर आप लाप्लास कैलकुलेट करते हैं कॉस ए टी का, तो आपको मिलेगा एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। कॉस में एस होता है ना, तो इसलिए एस ऊपर है, ध्यान दीजिएगा ना। कॉस में एस आ रहा है ना, तो एस ऊपर होगा, एस स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। याद करने का ये थोड़ा एक ठीक तरीका है। कॉस हाइपरबोलिक एटी को देखें, अगर आप कॉस हाइपरबोलिक एटी को अगर आप निकालेंगे, तो आपको मिलेगा एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, है ना। दैट इज आपको ये सिंपली मिलेगा, ठीक है ना। तो ऐसे आप निकाल लेंगे इसको भी, ठीक है। तो चलिए अब एक एक को हम क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं ना। एक एक को हम क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं लाप्लास ऑफ वन का, है ना। अब जरा यहां पे समझने वाली बात यह है कि अपना एफ ऑफ टी क्या है, एल के बाद जो भी होगा आप क्या करेंगे, एल एफ टी लिखेंगे। एल के बाद जो भी होगा, एल के बाद क्या होगा, जो भी होगा वही आपका क्या है, एफ ऑफ टी है ना। एल के बाद जो भी होगा वही एफ ऑफ टी है। तो आप देखिए क्वेश्चन में जो दिया है लाप्लास वन, तो वहां पे एफ ऑफ टी क्या है, वन, है ना। एफ ऑफ टी क्या है, वन है। और सिंपल हम क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन ही तो यूज कर रहे हैं हम सिंपल क्या यूज कर रहे हैं, इंटीग्रेशन ही तो यूज कर रहे हैं हम। सिंपल क्या यूज कर रहे हैं, इंटीग्रेशन। तो हमने क्या लगा दिया, फॉर्मूला जो यूज किया था, लाप्लास एफ ऑफ टी जीरो टू इंफिनिटी ई माइनस एस टी एफ ऑफ टी एंड डी टी, है ना। अब देखिए जीरो से इन्फिनिटी तो अपना है ही, ई माइनस एस टी था ही, बस एफ टी की जगह हमने क्या लिख दिया, जी ये वन लिख दिया, क्योंकि एफ ऑफ टी की वैल्यू कितनी थी, वन। यहाँ पे देखो एल के बाद जो है वही अपना एफ ऑफ टी है, ठीक। तो वन लिख दिया हमने। अब इसको हम सॉल्व करेंगे ना। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व होगा ये, जरा देखिए, एक एक करके सॉल्व करते हैं इसको हम, ठीक है। एक एक करके हम लोग जो है इसको सॉल्व करते हैं, चलो, हाँ? एक एक करके इसको हम सॉल्व करते हैं। तो लाप्लास एफ ऑफ टी, आप देखिए एफ ऑफ टी ये रहा, है ना। तो आप लिख पाएंगे
लाप्लास एफ ऑफ टी, या फिर इसको आप एफ ऑफ एस लिख दीजिए, क्योंकि अब आपने इंटीग्रेशन साइन लगा दिया है तो ये क्या हो जाएगा आपका एफ ऑफ एस हो जाएगा, है ना, एफ ऑफ एस हो जाएगा, क्योंकि ये जो वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है, एफ ऑफ एस के बराबर होती है। पीछे की स्लाइड में हमने देखा है ना, जब हम लाप्लास यूज करते हैं, लाप्लास एफ ऑफ टी जब यूज करते हैं, ठीक है, तो वो क्या देता है, एफ ऑफ एस देता है ना, वो क्या देता है अपना, एफ ऑफ एस देता है, ठीक है, टी डोमेन से वो एस डोमेन में हमको पहुंचा देता है। चलिए इसको इंटीग्रेट करते हैं, ठीक, 0 से इनफिनिटिव e टू द पावर माइनस एक्स है। इंटीग्रेशन क्या होता है अपना, e टू द पावर x का, e टू द पावर x को जब आप इंटीग्रेट करते हैं तो आपको मिलता है e टू द पावर x, है ना। तो यहाँ पे क्या है, ये क्या मिलेगा आपको, e टू द पावर माइनस एस ऑफ टी, है ना, और ये कितना हो जाएगा आपका, s नीचे आ जाएगा, -1/s, और ये माइनस कैसे हुआ है, इंटीग्रेशन आपको पता होगा, है ना, कैसे किए हैं इंटीग्रेशन इसका, देखिए e टू द पावर माइनस एस ऑफ टी डी टी को इंटीग्रेट करना है ना, तो पुट कर दिया हमने, क्या पुट कर दिया है, एस ऑफ टी को हमने के मान लिया, है ना, तो एस डी टी इज इक्वल टू डी ऑफ के, है ना, फिर डी टी इक्वल टू कितना मिलेगा आपको, डी के बाई एस, चूंकि ये माइनस डी के बाई एस, माइनस एस ऑफ टी है, ये माइनस एस ऑफ टी को पुट करिए आप, तो क्या मिलेगा, माइनस डी के बाई एस मिलेगा आपको। फर्दर जब आप इसे लिखेंगे तो क्या लिख पाएंगे इसको आप, ई टू दी पावर के, है ना, डी ऑफ के -1/s, क्योंकि डी टी की जगह कितना रख देंगे आप, -d/s, तो ये बाहर आ जाएगा, फिर इसको इंटीग्रेट अगर आप करेंगे तो आपको मिलेगा 1/s ई टू दी पावर के, है ना, ई टू दी पावर के, ठीक है, 1/s ई टू दी पावर के। तो हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन यूज किया है। आई होप कि आपको इंटीग्रेशन आता होगा, इसलिए मैं इसको डायरेक्ट करूंगा, है ना, क्योंकि अगर मैं एक एक स्टेप करता जाऊंगा तो फिर ये तो खत्म ही नहीं हो पाएगा, है ना। तो आई होप कि आपको इंटीग्रेशन बड़े अच्छे से आता होगा, है ना। तो बेसिक इंटीग्रेशन ही यूज हो रहा है, बहुत बड़ा इसमें इंटीग्रेशन नहीं यूज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ आप देखिए, यहाँ पे आप लिख पाएंगे एफ ऑफ एस क्या देगा आपको, ये -1/s, तो आपका बाहर आ गया। अब आपका बचा क्या, e माइनस एस ऑफ टी, लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगेगी, 0 टू इन्फिनिटी। फर्दर इसको सॉल्व करते हैं, -1/s अपर लिमिट पुट करते हैं, e टू दी पावर -s इंटू इन्फिनिटी रखोगे, ठीक है ना, माइनस e टू दी पावर 0 हो जाएगा ये आपका। फिर क्या बचेगा, 1/s e टू दी पावर इन्फिनिटिव हो गया, ये माइनस इन्फिनिटिव है, तो e टू दी पावर माइनस इन्फिनिटी को आप लिख सकते हैं 1/e टू दी पावर इन्फिनिटिव, और 1/e टू दी पावर इन्फिनिटी का मतलब कितना हो जाएगा, इन्फिनिटिव मिलेगा, ठीक। अब भाई इन्फिनिटिव कैसे मिला, क्योंकि e टू दी पावर x कितना होता है, 1 + x स्क्वायर प्लस, है ना, प्लस बाई फैक्टोरियल 2 प्लस x³ बाई फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट डॉट, ये बढ़ता जाता है, तो x के लिए इन्फाइनाइट रखोगे तो 1 में इन्फाइनाइट जोड़ोगे तो इन्फिनिटी भी मिलेगा, है ना, फर्दर तो वो इन्फिनिटी हो जाता है। तो 1/इन्फिनिटी कितना मिलता है अपना, 0 मिलता है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 माइनस e टू दी पावर 0 कितना होगा, 1। किसी भी नंबर का पावर 0 कितना होता है, 1 होता है। -1/s बाहर था ही, ये मल्टीप्लाई कर देंगे आप तो कितना मिलेगा आपको, 1/s, है ना, क्या मिल जाएगा आपको, 1/s, ठीक है। इसलिए हम लिख पाते हैं लाप्लास ऑफ 1 इज इक्वल टू 1/s, ठीक है ना, लाप्लास ऑफ 1 इक्वल टू 1/s, ठीक है। चलिए अब अगले टॉपिक पे चलते हैं। अपना अगला पार्ट क्या है, लाप्लास निकालते हैं हम किसका, अगला हम कैलकुलेट करते हैं लाप्लास। देखिए अगला हम लाप्लास कैलकुलेट करते हैं, लाप्लास ऑफ टी, है ना, लाप्लास ऑफ टी टू द पावर एन। हम डायरेक्ट टी टू द पावर एन का करते हैं, इससे क्या होगा ना कि आप टी वाला भी खुद ब खुद कर लेंगे, तो आई होप वो आसान रहेगा ना। टी टू द पावर एन को डायरेक्ट हम करते हैं लाप्लास से, ठीक है ना। आप टी टू द पावर टी को आप ट्राई करिएगा, मैं टी टू द पावर एन का बता रहा हूँ आपको वो कैसे होता है। चलिए अब जरा देखिए यहाँ पे इसका सोल्यूशन आप कैसे बनाएंगे, है ना। इसका सोल्यूशन बनाने के लिए आप क्या यूज करेंगे, थोड़ा इसको ध्यान से देखिएगा, और इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए, है ना, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम के लिए, थोड़ा इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, ठीक है, और बहुत ज़रूरी है ये, इसलिए इसको आप क्या करेंगे, एकदम इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेंगे, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेंगे इसको, ठीक है। चलिए देखिए सोल्यूशन बनाते हैं इसका, हम क्या लिखते हैं, लाप्लास एफ ऑफ टी, है ना, लाप्लास एफ ऑफ टी कितना मिलेगा आपको, कितना मिलता है, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटिव e टू दी पावर माइनस एस ऑफ टी, है ना, एफ ऑफ टी एफ ऑफ टी एफ ऑफ टी डी ऑफ टी, इतना मिलता है अपने को, e टू माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। चलिए इसको सॉल्व करते हैं,
इसको लिख पाएंगे आप क्या, ये हो जाएगा आपका एफ ऑफ एस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन 0 टू इन्फिनिटिव ई टू दी पावर माइनस एस ऑफ टी, और एफ ऑफ टी की जगह कितना है टी टू दी पावर एन, क्योंकि मैंने बताया था एल के बाद जो होता है वही एफ ऑफ टी होता है, टी टू दी पावर एन डी ऑफ टी। अब इसको हमको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, तो यहाँ हम क्या करते हैं, पुट कर देते हैं, पुट एस ऑफ टी इज इक्वल टू एक्स, है ना। एस ऑफ टी को हम क्या पुट कर देते हैं, एक्स पुट कर देते हैं, तो यहाँ से कितना मिलेगा अपने आपको, एस डी टी इज इक्वल टू डी ऑफ एक्स, है ना। तो डी ऑफ टी कितना मिलेगा आपको, डी एक्स बाई एस मिल जाएगा आपको। तो चलिए ये चीज़ लिख लेते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिख पाएंगे, एफ ऑफ एस इज इक्वल टू, ठीक है ना, 1 बाई एस, ठीक है ना, 1/s इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटिव, लिमिट अपनी चेंज करनी पड़ती है, तो आप अगर t को इन्फिनिटी 0 रखेंगे तो x 0 मिलेगा, t को इन्फिनिटी रखेंगे तो x पे लिमिट क्या मिलेगी, इन्फिनिटी मिलेगी ना। तो 1/s 0 से इन्फिनिटी भी रह जाएगा, ठीक, e टू दी पावर माइनस एक्स हो जाएगा, e टू दी पावर माइनस एक्स हो जाएगा। फिर आपका बच जाएगा क्या, ये t, है ना। t की जगह आप क्या लिख पाएंगे, x अपॉन s, कितना हो जाएगा आपका ये x अपॉन s टू दी पावर n, है ना। चलिए एस ऑफ टी, ठीक है ना, ए टू दी पावर माइनस एक्स अपॉन एस। अब जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पे आप लिख सकते हैं फोरियर एफ ऑफ एस इज इक्वल टू, है ना, इंटीग्रेशन साइन लगा दीजिए 0 टू इन्फिनिटिव, इस एस को अंदर भेज दीजिए, तो ई टू दी पावर माइनस एक्स, एक्स टू दी पावर एन अपॉन एस टू दी पावर एन प्लस वन, है ना। देखो ये एस टू दी पावर एन होगा और ये एस जाएगा तो एस टू दी पावर एन प्लस वन बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या लिख पाएंगे, फोरियर एफ ऑफ लाप्लास एफ ऑफ एस इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटिव ई टू दी पावर माइनस एक्स, एक्स टू दी पावर एन, ठीक है ना। इसको एक मिनट थोड़ा मैं दूर लिखता हूँ, है ना, लिख पाएंगे आप इसको ऐसे, 1 अपॉन एस प्लस वन को बाहर निकाल लीजिए, कांस्टेंट टर्म है, एस प्लस वन बाहर आ गया, अंदर क्या बच रहा है 0 टू इन्फिनिटिव, है ना, ई टू दी पावर माइनस एक्स, एक्स टू दी पावर एन, ठीक। इतने को हम बोलते हैं गामा फंक्शन, इतने को हम क्या बोलते हैं, गामा फंक्शन, है ना। बीटा गामा जब हम पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे, है ना। इतने को बोलते हैं हम क्या बोलते हैं, गामा फंक्शन बोलते हैं, और इसकी जो वैल्यू आती है वो आती है गामा n प्लस वन, क्या आती है, गामा n प्लस वन, है ना। तो इसको आप लिख पाएंगे आगे, इसको आप लिख पाएंगे आगे, आप इसे लिख पाएंगे एफ ऑफ एस इज इक्वल टू 1 अपॉन एस टू दी पावर n प्लस वन इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटिव ई टू दी पावर माइनस एक्स, एक्स टू दी पावर n डी ऑफ एक्स, है ना। ये क्या बन गया आपका, गामा फंक्शन बन गया है, ठीक। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 अपॉन एस टू दी पावर n प्लस वन गामा n प्लस वन, है ना, गामा n प्लस वन। इसे आप लिख पाएंगे फर्दर गामा n प्लस वन अपॉन एस टू दी पावर n प्लस वन, है ना, n प्लस वन अपॉन एस टू दी पावर n प्लस वन। ये आपका हो गया कितना, लाप्लास ऑफ t टू दी पावर n, है ना, लाप्लास ऑफ t टू दी पावर n, और n की वैल्यू 0 से लेके आप n तक कुछ भी रख सकते हैं। यहाँ पे एक चीज और लिख सकते हैं आप, है ना, नोट, गामा टू दी पावर n प्लस वन की वैल्यू होती है फैक्टोरियल n, क्या होता है, फैक्टोरियल n, है ना। गामा n प्लस वन की वैल्यू होती है फैक्टोरियल n, है ना, क्या होता है, फैक्टोरियल n, उसको लिखते हैं। तो इस तरह से इस फार्मूले को और मॉडिफाई कर सकते हैं, लाप्लास t टू दी पावर n इज इक्वल टू आप लिख पाएंगे फैक्टोरियल n अपॉन s टू दी पावर n प्लस वन, है ना। और आप और आप यही फार्मूला यूज करेंगे, है ना, आप क्या यूज करेंगे, यही फार्मूला यूज करेंगे इस पूरे चैप्टर में, लाप्लास t टू दी पावर n इज इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन s टू दी पावर n प्लस वन, है ना। आप इस फॉर्मूले क्या कर पाएंगे, कंप्लीटली यूज करेंगे, और ये इंपॉर्टेंट भी है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ये क्या है, इंपॉर्टेंट है ना, ये इंपॉर्टेंट है। तो इस चीज का आप क्या रखेंगे, विशेष ध्यान रखेंगे, है ना, विशेष ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे, है ना, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं ना। चलिए अब अगला हम प्रूफ करते हैं, है ना, अगले क्वेश्चन को हम चलते हैं, प्रूफ करते हैं। बहुत लोग सोच रहे होंगे सर लाप्लास ऑफ टी कितना होगा, तो कुछ नहीं करना है, आप लाप्लास ऑफ टी अगर आप निकालना चाहते हैं, है ना,
तो n की वैल्यू यहाँ पे क्या दिख रही है आपको 1 दिख रही है ना। इसको कंपेयर अगर कर लीजिए लाप्लास ऑफ t टू दी पावर n से, तो n की वैल्यू कितनी दिख रही है 1 दिख रही है। तो लाप्लास ऑफ t टू दी पावर n कितना होता है फैक्टोरियल n अपॉन s टू दी पावर n प्लस 1, n की वैल्यू 1 है तो फैक्टोरियल 1 अपॉन s टू दी पावर 1 प्लस 1 मतलब 1 अपॉन s स्क्वायर मिल जाएगा, है ना। आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट ऐसे यूज कर सकते हैं 0 टू इन्फिनिटिव e टू दी पावर माइनस s ऑफ t एंड t, है ना, s ऑफ t एंड t d ऑफ t। आप चाहे तो ये भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, है ना, लाप्लास f ऑफ t। ठीक है, ये आपको पता ही है, तो कुछ नहीं करना है इसमें। इसमें क्या करना है भाई साहब, बस ऐसे लिख देना आपको फंक्शन, है ना, 0 टू इन्फिनिटिव, इसको आपको इंटीग्रेट करना है। इसे आप कैसे इंटीग्रेट करते हैं, देखिए प्रोडक्ट फंक्शन लग जाएगा ये वाला, पहले को निकाल कर दूसरे को इंटीग्रेट करो, पहले को निकाला दूसरे को इंटीग्रेट किया e टू दी पावर माइनस एस ऑफ टी माइनस इंटीग्रेशन साइन डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट को, है ना, डी डी टी ऑफ फर्स्ट को आप इंटीग्रेट कर डिफरेंशिएट करेंगे, और जो उसके बाद फंक्शन होता है सेकंड फंक्शन, उसको आप क्या करते हैं वापस से इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है ना, वापस से क्या करते हैं आप इंटीग्रेट करते हैं, फिर ओवरऑल आप इंटीग्रेशन परफॉर्म करते हैं ना, फिर आप क्या करते हैं ओवरऑल इंटीग्रेशन आप परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो अगर आप इसको और आगे देखेंगे सॉल्व करके तो आपको क्या दिखेगा, ये t, है ना, e टू दी पावर माइनस एस ऑफ टी अपॉन एस, है ना, लेकिन माइनस के साथ आएगा माइनस एस, है ना, माइनस एस क्योंकि माइनस 1/s होगा, माइनस इसे आप डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 मिलेगा, इसे आप एक बार इंटीग्रेट करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा 1 अपॉन एस ई टू दी पावर माइनस एस ऑफ टी इंटीग्रेशन डी ऑफ टी, है ना। तो फिर आप इसे क्या लिख पाएंगे टी ई टू दी पावर माइनस एस ऑफ टी, है ना, माइनस ऐसे लगा देते हैं और एस यहाँ रख देते हैं, और ये कहाँ से कहाँ तक लिमिट लगेगी 0 टू इनफाइनाइट, इस पे लिमिट लगेगी, है ना, प्लस ये कितना हो जाएगा आपका, अब ये माइनस हो जाएगा क्योंकि इसको आप वापस से इंटीग्रेट करेंगे, ठीक, इसके बाद और आप इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा माइनस 1 अपॉन एस स्क्वायर ई टू दी पावर माइनस एस ऑफ टी, लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगेगी 0 टू इन्फिनिटिव, है ना। अब लिमिट सॉल्व करते हैं तो इन्फिनिटी रखेंगे 0, 0 रखेंगे तो 1, है ना, देखिए, लेकिन ये पूरा पोर्शन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब बचा क्या आपका माइनस 1 अपॉन एस स्क्वायर बचा, और यहाँ आप लिमिट रखेंगे तो 0 माइनस 1 आपको मिलेगा, तो क्या हो जाएगा फर्दर मल्टीप्लाई करके 1 अपॉन एस स्क्वायर, है ना, फाइनली आपको क्या मिल रहा है 1 अपॉन एस स्क्वायर। तो आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, या फिर आप क्या करिए टी टू द पावर एन को प्रूव करके एन की वैल्यू वहाँ 1 रख के आप डायरेक्ट दिखा सकते हैं, दोनों तरीके आपके पास है ना। अब हम अगला प्रूव करते हैं, अपना लाप्लास निकालते हैं, किसका लाप्लास निकालते हैं हम अपना, हम साइन ए टी का, है ना, लाप्लास ऑफ साइन ए टी अब हम कैलकुलेट करते हैं। चलिए अब देखिए इसको हम कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। इसको कैलकुलेट करने से पहले आप समझिए स्टेप 1 की अगर मैं बात करूं तो स्टेप 1 में आपको पता होना चाहिए कि साइन ए टी का फॉर्मूला एक्सपोनेंशियल के टर्म में क्या होता है। हम साइन ए टी को एक्सपोनेंशियल में लिखते हैं ई टू दी पावर ए टी, ठीक है ना, माइनस ई टू दी पावर माइनस ए ऑफ टी अपॉन 2, क्या लिखते हैं 2, ठीक है, ये होता है साइन ए टी, ठीक है ना, ई टू दी पावर ए टी माइनस ई टू दी पावर माइनस ए टी अपॉन 2। अब जरा गौर फरमाइए, इसको करने से पहले, है ना, इसको करने से पहले इसमें एक फार्मूला आप और थोड़ा इंट्रोड्यूस कर लीजिए, इस वाले में क्या करिए एक और फार्मूला यूज कर लीजिए, क्या लाप्लास ऑफ ई टू दी पावर ए ऑफ एक्स को क्या लिखते हैं आप ए ऑफ टी हो जाएगा ये, क्योंकि ये टी डोमेन में होना चाहिए ना, ए टी, लाप्लास ऑफ ए टू दी पावर ए टी को आप लिखते हैं 1 अपॉन एस माइनस ए, ठीक है, क्या लिखते हैं 1 अपॉन एस माइनस ए, ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा, 1 अपॉन एस माइनस ए लिखते हैं उसको, ठीक है। चलिए तो हम डायरेक्ट इसको यूज कर लेंगे अभी, और उसको भी प्रूफ कर लेंगे कैसे होता है वो, ठीक है ना, दोनों हम क्या करते हैं कर लेते हैं। चलिए अभी फिलहाल इसको देखते हैं, चलिए पहले उसी को कर लेते हैं, चलो अपने को पता चल गया ना क्या होता है, तो हम इसको कर लेते हैं, हम लिख दिए तो इसको कर लेते हैं। साइन ए टी कितना होगा ई टू दी पावर ए टी माइनस ई टू दी पावर माइनस ए टी बाई 2। तो अभी आप फिर यहाँ पे आप क्या लिखेंगे लाप्लास, है ना, लाप्लास लिखेंगे क्या आप लिखेंगे लाप्लास एफ ऑफ टी, लाप्लास एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटिव ई टू दी पावर माइनस एस ऑफ टी डी ऑफ टी, है ना, ई टू दी पावर माइनस एस ऑफ टी डी ऑफ टी, बात समझ में आ रही है, ई टू दी पावर माइनस एस टी डी ऑफ टी आपका ये लाप्लास हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक, तो लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटिव ई टू दी पावर माइनस एस ऑफ टी, है ना, एफ ऑफ टी की वैल्यू कितनी है
ई टू दी पावर 80 माइनस ई टू दी पावर माइनस 80/2। अब देखिए 2 इसके पास, सबके पास है, 2 बाहर निकाल लेते हैं, 2 एकदम बाहर निकाल लेते हैं, 1/2 हो जाएगा। इसको अलग अलग मल्टीप्लाई कर देते तो ई टू दी पावर माइनस एस टी डॉट ई टू दी पावर 80 होगा, माइनस ई टू दी पावर माइनस एस टी डॉट ई टू दी पावर माइनस ए ऑफ टी, है ना। सिंपल ये चीज दिख रही होगी अब आपको। अब इसको आप फर्दर और क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं, है ना, इंटीग्रेशन 1/2 0 टू इन्फिनिटिव ई टू दी पावर, यहाँ पे क्या करिए, माइनस टी कॉमन ले लीजिए, माइनस टी कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा आपको, एस माइनस ए ऐड हो जाता है वो, है ना। फिर क्या मिल जाएगा आपका, माइनस ई टू दी पावर, है ना, माइनस टी कॉमन ले लीजिए तो क्या बच जाएगा आपको, एस प्लस ए बच जाएगा, है ना। क्या बच जाएगा, एस प्लस ए। इसे आप फर्दर लिख पाएंगे 1/2 ब्रैकेट। अब क्या करिए, लाप्लास को अंदर भेज दीजिए ना, लिमिट दोनों को दे दीजिए, तो ई टू दी पावर माइनस टी एस माइनस ए, है ना, एस माइनस ए। इसको मैं एक बता देता हूँ, ऐसे ही आपको सारे करने होंगे, है ना, ठीक है ना। ई टू दी पावर माइनस टी, ठीक है, माइनस टी एस प्लस ए, है ना। इसके साथ होगा ये भी 0 टू इन्फिनिटी, और ये 1/2 जो है दोनों के लिए मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अब देखिए ये 1/2 बाहर ही रखते हैं हम। अब अपने को पता है लाप्लास ऑफ ई टू दी पावर ए एक्स कितना होता है, 1 अपॉन एस माइनस ए, है ना। ए की जगह कितना है, एस माइनस ए है, देखो। लाप्लास ऑफ ए टी कितना होता है, 1 अपॉन एस माइनस ए। इस वाले क्वेश्चन में ए की जगह क्या है, एस माइनस ए है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ए की जगह यहाँ कितना दिया है, 1 अपॉन एस माइनस ए, कोई दिक्कत नहीं, इसको ए की तरह ट्रीट करो। इसको फिलहाल ए मान लो, क्या मान लो, इसको ए मान लो, तो उसको ए की तरह ट्रीट करोगे तो ई टू दी पावर ए एक्स कितना होगा, ई टू दी पावर माइनस टी एस माइनस ए अपॉन, है ना, -1 हो जाएगा एस माइनस ए। इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये मिलेगा, ठीक ना। अब इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा +1 अपॉन एस प्लस ए ई टू दी पावर माइनस टी एस प्लस ए, है ना। इंटीग्रेट करके आपको सिंपली ये मिल जाएगा, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे ध्यान ये देना है आपको, है ना। अगले स्टेप पे चलते हैं, इसको लिख पाएंगे कि आप 1/2 अब आप अपर लिमिट पुट करिए और लोअर लिमिट पुट करिए। कहाँ से कहाँ तक पुट करना है आपको, 0 टू इन्फिनिटिव, है ना, 0 टू इन्फिनिटिव। चलिए मैं इसको नेक्स्ट पेज पे कर दे रहा हूँ, है ना। 1/2, ठीक, ये आपको कितना मिला है, ई टू दी पावर माइनस टी एस माइनस ए अपॉन एस माइनस ए, ठीक है ना। बट किसके साथ मिला है आपको, -1 के साथ, है ना। एस माइनस ए प्लस प्लस ई टू दी पावर माइनस टी एस प्लस ए अपॉन एस प्लस ए, ये मिला है आपको, है ना। अब लिमिट कहाँ से कहाँ तक रखनी है आपको, 0 टू इन्फिनिटिव लिमिट रखनी है। सबसे पहले क्या करते हैं, सभी में रखते हैं ना, तो 1/2 लिमिट रखो जरा, तो कितना हो जाएगा, -1 बाहर रहने देते हैं, है ना। इस वाले फंक्शन में रहते हैं तो अपर लिमिट कितनी है, इन्फिनिटिव है तो खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना, 0 हो जाएगा। माइनस टी के लिए 0 रखोगे तो पूरा 0, तो -1 मिल जाएगा आपको। क्या बचा आपके पास, ये एस माइनस ए नीचे था ही, प्लस ऊपर अपर लिमिट और लोअर लिमिट लगाओ इस वाले में, ठीक। तो अपर लिमिट रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, ई के पावर इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, कर देगा 0। अब माइनस ए कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो -1 अपॉन कितना बचा आपके पास, एस प्लस ए, है ना। क्योंकि टी को जैसे 0 रखोगे तो ये कितना हो जाएगा पूरा, ये ई टू दी पावर 0 1 हो जाएगा, ठीक है ना, अपर लिमिट और ये लोअर लिमिट। चलो अब ये 1/2 लिमिट टी में ही रख रहे हैं, 1/2 ये कितना बचा आपका, 1 अपॉन एस माइनस ए हो जाएगा आपका, ये -1 अपॉन एस प्लस ए, है ना, -1 अपॉन एस प्लस ए। अब इसको आप और सॉल्व करिए थोड़ा, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आप पाएंगे 1/2 क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, कितना बच जाएगा आपका, ये मतलब बेसिकली ये हमने यहाँ एक ही छोड़ दिया है ना, ये साइन हाइपरबोलिक है, ये कितना है, साइन हाइपरबोलिक है वो ना, साइन हाइपरबोलिक है वो, ठीक है। ये क्या निकाले हैं, लाप्लास ऑफ साइन हाइपरबोलिक एटी है, ठीक है ना। इस बात को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये साइन हाइपरबोलिक एटी के लिए है, ठीक है। चलो इधर गया, ठीक है ना।
ये आपका हो गया 1/s प्लस ए हो गया। चलिए इसको कर लेते हैं, एक कर देते हैं, सेम ऐसे ही सारा प्रोसीजर है, सेम ऐसे ही मैं फार्मूला लिख देता हूँ। ये कितना हो गया आपका एस प्लस ए माइनस एस प्लस ए अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, है ना, एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। फर्दर आप लिख पाएंगे, देखिए ये आपका एस से एस कट जाएगा, कितना बच जाएगा 2a, और 2 से 2 कट जाएगा, कितना बच जाएगा a अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, है ना। तो इस तरह से आप लिख पाए लाप्लास ऑफ साइन हाइपरबोलिक ए ऑफ टी की वैल्यू कितनी होती है, a अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, है ना, एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आपका ये होता है साइन हाइपरबोलिक का ना। लाप्लास ऑफ साइन हाइपरबोलिक टी निकालेंगे तो क्या मिलेगा आपको, ए अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही अगर आप निकालते हैं किसको, है ना, ऐसे ही अगर आप निकालते हैं और फंक्शन को तो आप क्या लिख पाएंगे, साइन एच टी, है ना, साइन हाइपरबोलिक ए टी को हम ऐसा लिखते हैं, ठीक है ना। अब देखिए जरा इसके आगे हम चलते हैं, ठीक है, सेम ऐसे ही आप निकाल लेंगे क्या, लाप्लास ऑफ साइन ए टी, है ना, लाप्लास ऑफ साइन ए टी, सेम प्रोसीजर है कैलकुलेशन का, लाप्लास ऑफ कॉस हाइपरबोलिक ए टी, ठीक है ना, सेम एक जैसा ही है ये, लाप्लास ऑफ कॉस ए टी, है ना, कॉस ए ऑफ टी। मैं अलग अलग फॉर्मूले लिख देता हूँ, आप देख लीजिए, है ना, साइन ए टी आपने लिख लिया, कॉस हाइपरबोलिक ए टी आप कर ही लेंगे, कॉस ए टी साइन ए टी। देखिए साइन ए टी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए ऑफ टी को आप लिख सकते हैं ई टू दी पावर आई ए टी माइनस ई टू दी पावर माइनस आई ए ऑफ टी डिवाइडेड बाई 2 इंटू आई, है ना। साइन ए टी की जगह आप इस बार क्या फंक्शन रखेंगे, ये रख के फिर लाप्लास ऑफ साइन ए टी निकाल लेंगे जैसे निकाला गया है। ऐसे ही अगर आप कॉस ए टी को लिखते हैं तो कॉस ए टी को आप लिख पाएंगे ई टू दी पावर आई ए टी प्लस ई टू दी पावर माइनस आई ए टी डिवाइडेड बाई 2, है ना, डिवाइडेड बाई 2। कॉस ए टी के लिए आप ये फंक्शन यूज कर लेंगे। और अगर आप यूज करना चाहते हैं किसका, कॉस हाइपरबोलिक ए टी, तो कॉस हाइपरबोलिक ए टी में आप लिख पाएंगे ई टू दी पावर ए टी प्लस ई टू दी पावर माइनस ए टी डिवाइडेड बाई 2। बाकी जो प्रोसीजर आपने साइन हाइपरबोलिक ए टी के लिए यूज किया है सेम वही यूज होगा, और सारे के सारे इसको आप क्या कर पाएंगे। तो आई होप आप इसकी प्रैक्टिस जरूर करेंगे, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट पे चलते हैं ना, नेक्स्ट पे चलते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, है ना, लाप्लास की कुछ प्रॉपर्टी पे हम बात करते हैं और उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, ट्राई करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लगाएंगे लाप्लास की लीनियर प्रॉपर्टी पर बेस्ड क्वेश्चन, क्या करेंगे हम, लाप्लास की लीनियर प्रॉपर्टी पर बेस्ड क्वेश्चन लगाएंगे हम। चलिए लगाते हैं लीनियर प्रॉपर्टी ऑफ लाप्लास, ठीक है, लीनियर प्रॉपर्टी ऑफ लाप्लास, लीनियरिटी प्रॉपर्टी, लिनियरिटी प्रॉपर्टी ऑफ लाप्लास, है ना, लाप्लास। अगर आप लीनियर प्रॉपर्टी यूज करते हैं लाप्लास की तो आप क्या यूज करेंगे, देखिए जैसे आपको दे रखा हो लाप्लास ऑफ, है ना, ए एफ ऑफ टी, ए f1 टी माली दे रखा है, प्लस बी एफ ऑफ 2 टी, है ना, ऐसे दे रखा है आपको, और इसका आपको लाप्लास निकालने के लिए वो कह रहा है। तो आप भाई क्या करेंगे, आप ऐसे लिख पाएंगे इसको, ए लाप्लास ऑफ f1 टी, है ना, ए लाप्लास ऑफ f1 टी प्लस बी लाप्लास ऑफ एफ ऑफ 2 टी। बेसिकली आप क्या करेंगे, लाप्लास को दोनों में भेज दे रहे हैं ना। तो ये आपका क्या है, लिनियरिटी प्रॉपर्टी। इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं अपना, है ना, एक क्वेश्चन लगाते हैं इस पर बेस्ड हम और देखते हैं कैसे उसको सॉल्व कर सकते हैं। लाप्लास 3t स्क्वायर प्लस 2 साइन 3t प्लस 2 साइन 3 ऑफ टी प्लस 2 साइन 3 ऑफ टी प्लस 4 ई टी, है ना, प्लस 4 ई ऑफ टी। इसको हम क्या करते हैं, लिनियरिटी प्रॉपर्टी का यूज करके इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिए इसका अगर हम सोल्यूशन बनाएं तो कैसे बनाएंगे, देखिए क्या करेंगे हम, क्या करेंगे, लाप्लास को अलग अलग देंगे ना। लाप्लास ऑफ कितना हो जाएगा, ये आपका 3t स्क्वायर, ठीक है, प्लस लाप्लास ऑफ 2 साइन 3t। मैं एक एक स्टेप कर रहा हूँ इसमें ताकि आपको ये लाप्लास जो बहुत कठिन लगता है वो थोड़ा आसान लगे, है ना। प्लस लाप्लास ऑफ 4, बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, अलजेब्रा यूज कर रहे हैं सिर्फ, है ना,
और बस इंटीग्रेट कर देंगे। अब तो फॉर्मूले पता भी है तो और आसान हो गया। ये 3 कांस्टेंट है तो बाहर निकाल लीजिए लाप्लास ऑफ टी स्क्वायर, है ना, लाप्लास ऑफ टी स्क्वायर प्लस 2 कांस्टेंट है बाहर निकाल लीजिए 2 लाप्लास ऑफ कितना हो जाएगा आपका ये साइन 3t, है ना, साइन 3 ऑफ टी हो जाएगा आपका, ये लाप्लास हो गया, ठीक है ना, प्लस 4 आप बाहर निकाल लीजिए। जब आप 4 बाहर निकाल लेंगे तो क्या मिलेगा आपको, लाप्लास ऑफ ई टू दी पावर टी, है ना, लाप्लास ऑफ ई टू दी पावर टी। अब जरा ध्यान से देखिए इसको, आप लिख पाएंगे 3, ये लाप्लास क्या है, टी टू दी पावर n। अगर आप इसको कंपेयर करें टी स्क्वायर को आप देखें तो ये टी टू दी पावर n है ना, बस n की जगह कितना है 2 है, फैक्टोरियल n अपॉन एस टू दी पावर n प्लस 1, है ना, लाप्लास यही होता है आपका। लाप्लास अगर आप निकालते हैं टी टू दी पावर n का तो आप टी टू दी पावर n का लाप्लास क्या लिखते हैं, यही लिखते हैं ना। अब जरा कंपेयर करिए, n की जगह क्या है 2 है तो बस 2 लिख देना है, 3 इंटू फैक्टोरियल 3 डॉट इन फैक्टोरियल 2 अपॉन एस टू दी पावर कितना हो जाएगा आपका 3, 2 + 1 3 हो जाएगा ना, प्लस 2, ठीक है ना। अब देखिए क्या है लाप्लास ऑफ साइन 3t, तो आप पढ़े हैं लाप्लास ऑफ साइन ए टी कितना होता है आपका a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है आपका ये। तो देखिए ए की जगह क्या है आप 3 है ना, साइन 3t है और साइन 80 है, ए की जगह क्या है 3 है और सिंपल वो फॉर्मूला रख देना है, ए की जगह 3 आपको रखना है, डॉट कितना हो जाएगा 3 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा ना, 9 हो गया। प्लस ऐसे ही आप देख पाएंगे 4 हो गया, लाप्लास ऑफ ई टू दी पावर टी, लाप्लास ऑफ ई टू दी पावर ए टी कितना होता है 1 अपॉन एस माइनस ए, है ना। ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे देखिए, ई टी यहाँ पे ई टी दे रखा है, यहाँ पे ए टी है तो ए की वैल्यू यहाँ से हमको 1 दिख रही है ना, तो कितना होता है 1 अपॉन एस माइनस ए की जगह बस 1 रख देना है, तो 1 अपॉन एस माइनस 1, है ना। आई होप ये बड़ा आसानी से समझ में आया होगा, कितना ईजी है ना। अब देखो क्या करना है इसमें, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू कितनी होती है 2, फैक्टोरियल n को हम क्या लिखते हैं n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू डॉट डॉट डॉट, कब तक, जब तक वो 1 ना हो जाए, है ना। तो ऐसे 2 निकालेंगे तो 1 हो जाएगा, तो 3 2 जा कितना हो गया 6, 6 अपॉन एस क्यूब। आप फैक्टोरियल वगैरह से वाकिफ होंगे, है ना, प्लस 3 2 जा 6 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9 प्लस 4 अपॉन एस माइनस 1, है ना। ये आपका क्या है फाइनल आंसर है ना, फाइनल आंसर है आपका इस क्वेश्चन का, ये आपका फाइनल आंसर होगा। तो आप ऐसे इसको क्या करेंगे, आप सॉल्व कर पाएंगे, है ना। तो आई होप ये आसानी से बड़ा आपको समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं हो रही होगी, है ना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं आपकी बुक का, वो है लाप्लास ऑफ साइन स्क्वायर टी, है ना। अगला क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं लाप्लास ऑफ साइन स्क्वायर टी कैसे हम निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका ये, है ना, लाप्लास ऑफ साइन स्क्वायर टी, लाप्लास ऑफ साइन स्क्वायर टी। अब देखिए आपको लाप्लास जो है साइन टी का पता है, साइन स्क्वायर टी का नहीं पता है ना। तो क्या करना पड़ेगा, इस साइन स्क्वायर वाले टर्म को आपको साइन के टर्म में, साइन टी के टर्म में या फिर कॉस टी टाइप के टर्म में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, देन फर्दर आप इसे क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए हमारे पास त्रिकोणमिति का एक फॉर्मूला है, हम यूज करते हैं कॉस 2 थीटा, कितना होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, या फिर एक और होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, है ना। यहाँ पे आप देख पाएंगे थीटा की जगह क्या है टी है, थीटा की जगह क्या है बस टी है, और कोई दिक्कत तो है नहीं, थीटा की जगह टी है। अब साइन निकाल लेते हैं तो ये कितना हो गया अपना कॉस 2 थीटा बराबर, है ना। तो यहाँ से अगर आप साइन निकालें, है ना, तो क्या मिलेगा आपको साइन स्क्वायर थीटा आपको मिलेगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 आपको ये मिलेगा। बस थीटा की जगह टी है, फर्दर वाले क्वेश्चन में देखिए आप थीटा की जगह क्या है टी है, तो आप इसको टी से रिप्लेस कर दीजिए, साइन स्क्वायर टी कितना हो जाएगा आपका 1 माइनस कॉस 2 टी डिवाइडेड बाई 2, है ना। सिंपल हो गया अभी। अब लाप्लास लगाना आसानी है क्योंकि इसके जगह हम क्या यूज कर सकते हैं 1 माइनस कॉस 2 टी बाई 2, है ना, सिंपल हो गया। तो चलिए लाप्लास निकालते हैं, लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटिव ई टू दी पावर माइनस एस ऑफ टी एफ ऑफ टी डी टी, है ना, एफ ऑफ टी डी टी। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आपका आसानी से। अब जरा देखिए इसको हम और अगर यूज करें तो लिख पाएंगे क्या, लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एस, आप इसको लिख सकते हैं आप इज इक्वल टू, है ना,
इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e टू दी पावर माइनस एस ऑफ टी माइनस एस ऑफ टी। एफ ऑफ टी क्या है आपका? एफ ऑफ टी आपका दे रखा है 1 माइनस कॉस 2t, लिख लीजिए आप 1 माइनस कॉस 2t, 1 माइनस कॉस 2t, 1 माइनस कॉस 2t बाई 2, 1 माइनस कॉस 2t बाई 2। ठीक है, सिंपल है बात, ये चीज समझ में आ रही होगी। 1 माइनस कॉस 2t बाई 2, ठीक ना। चलिए, तो बेसिकली इसको लगाना ही क्यों, ये फार्मूला यूज ही क्यों करना, हम डायरेक्ट कर सकते हैं ना, हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, फार्मूला यूज ही क्यों करना, हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। इस फार्मूले का यूज करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है ना, इस फार्मूले को यूज करने का कोई मतलब ही नहीं बनता यार, डायरेक्ट कर लेते हैं। भाई क्या करना है, लाप्लास किसका निकालना है? 1 माइनस कॉस 2t, कॉस 2t बाई 2 का इतना निकालना है, यही ना मतलब हुआ इसका, है ना। इसका मतलब तो यही हुआ, इसको तोड़ लीजिए, लाप्लास ऑफ 1/2 है ना, 1/2 हो गया ये, माइनस लाप्लास ऑफ कॉस 2t बाई 2। कुछ करना ही नहीं, सिंपल था, वो झूठ में लगा रहे थे हम लोग। हालांकि उससे भी आएगा लेकिन वो काफी लेंदी हो जाएगा, डबल आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी, दैट्स इट, है ना। अब देखिए लाप्लास ऑफ 1/2 कैसे करेंगे सर, बड़ी समस्या है, कुछ नहीं समस्या है भाई। लाप्लास ऑफ 1 कितना होता है? 1/s होता है ना। तो लाप्लास ऑफ 1/2 अगर आप लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 1/2 को आप बाहर निकाल लीजिए, तो क्या बचा, लाप्लास ऑफ 1 ही तो बचा, है ना। तो लाप्लास ऑफ 1 कितना होता है, 1/s 2 हो गया इंटू 1/s। तो इसकी जगह आप क्या लिख पाएंगे, 1/s, तो आप लिख पाए 1/s, है ना। माइनस, अब देखिए कितना है, cos 2t है, तो लाप्लास ऑफ cos 2t कितना होता है भाई, लाप्लास ऑफ cos 2t होता है, लाप्लास ऑफ cos 80, पहले देखिए आप cos 80 देखिए क्या होता है, लाप्लास ऑफ cos 80 कितना होता है, s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, है ना, एस स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब आपको क्या निकालना है, लाप्लास निकालना है cos 2t का, बस एक जगह क्या है 2 है, दैट्स इट। तो माइनस कितना हो गया ये आपका s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4, है ना। यही आपका क्या बन गया, आंसर हो गया, फाइनल आंसर आपका ये मिल गया, है ना। लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, है ना, लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी आपका इतना बन गया, सिंपल, ये आंसर हो गया। क्या करना है इसमें, ये कोई कठिनाई है, कितना इजी क्वेश्चन है भाई ये, है ना। इसको आप चाहे तो और सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन क्या जरूरत है ना। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे हम चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट है आपका फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, है ना। फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी और आसान है, देखिए कैसे हम यूज करते हैं फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, है ना। फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ लाप्लास, चलिए इसको हम यूज करते हैं, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ लाप्लास, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, है ना, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो हाउ वी कैलकुलेट, है ना। फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या कहती है, ये कहती है कि अगर आप निकाल रहे हैं लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, अगर लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी एफ ऑफ एस है, जो कि होता है, अगर लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी एफ ऑफ एस है ना, तो लाप्लास ऑफ ई टू दी पावर ए टी एंड एफ ऑफ टी, लाप्लास ऑफ ई टू दी पावर ए टी एफ ऑफ टी आपका कितना हो जाएगा, एफ ऑफ एस माइनस ए। मतलब इसका क्या है कि जहां जहां पहले आप क्या करेंगे, इसका मतलब ये देखिए, ये कह रहा है कि पहले आप क्या करिए, जो भी गिवन फंक्शन है एफ ऑफ टी आपका लाप्लास का, उसको आप कैलकुलेट कर लीजिए ना। लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी आप पहले क्या करिए, निकाल लीजिए, और जब आप एफ ऑफ टी कैलकुलेट कर लेते हैं तो उसमें जहां जहां यस आता है, एस को आप एस माइनस ए से रिप्लेस कर दीजिए, दैट्स इट। फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का यही मीनिंग है ना। तो फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या कहती है आपकी, कि पहले आप क्या करेंगे, किसी भी गिवन फंक्शन का आप लाप्लास कैलकुलेट करेंगे, और कैलकुलेट करने के बाद जहां जहां क्वेश्चन में आपको आया, फिर जहां जहां आपके सोल्यूशन में एस दिख रहा होगा, उस एस को आप रिप्लेस कर देंगे एस माइनस ए से, ठीक। तो आप क्या कर पाएंगे, लाप्लास किसी भी गिवन फंक्शन का आप कैलकुलेट कर पाएंगे बाय यूजिंग फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। तो चलिए इसको मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे करते हैं ना। देखिए जरा, अगर मैं इसको ऐसे समझूं, आप इसको ऐसे समझिए, लाप्लास ऑफ ई टू दी पावर 80, है ना, साइन 80, है ना, साइन 80 क्या होता है, अगर मैं इसको बात करूं आपको, है ना, लाप्लास ऑफ ई टू दी पावर 80 साइन 80 की अगर मैं चर्चा करूं तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप समझिए इसको, स्टेप में मैं करता हूं, है ना, स्टेप वाइज करता हूं ताकि आपको पता रहे। चलिए स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, स्टेप 1 अगर हम यूज करें तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लाप्लास निकालेंगे किसका, साइन 80 का, जो भी गिवन फंक्शन है यहाँ पे साइन 80 का। आप क्या करिए, पहले लाप्लास निकालिए साइन 80 का। सर साइन 80 का लाप्लास कितना होता है,
पढ़े हो अभी, ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये साइन 80 का आपका क्या हो गया, लाप्लास हो गया। स्टेप 2 में क्या करेंगे, स्टेप 2 में आइए क्या करेंगे, स्टेप 2 में देखिए यहाँ था ना एफ एस माइनस ए हो गया है ना, क्या हो गया, एफ एस माइनस ए हो गया। तो जहां जहां आपका एस है बस उसको आप क्या कर देंगे, एस ए माइनस कर देंगे, यानी ये कितना हो जाएगा आपका ए अपॉन एस को क्या कर देंगे, एस माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दैट्स इट। बस फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है ये आपके ना। तो लाप्लास ऑफ ई टू द पावर 80 साइन 80 आपको इतना मिलेगा, है ना। तो आप देख पा रहे होंगे कि लाप्लास ऑफ ई टू द पावर 80 साइन 80 आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, क्या दिख रहा है वो आपको, ए अपॉन एस माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इसको आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप पहले क्या करेंगे, लाप्लास निकाल लेंगे साइन 80 का, और आपका साइन 80 का लाप्लास आपको पता है ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है, और जहां जहां पे आपका एस डोमेन में एस दिख रहा है उसको आप रिप्लेस कर देंगे किससे, एस माइनस ए से, दैट्स इट, है ना। इतना ही करना है हमको, ठीक है। ऐसे सब में आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैं अगर अप्लाई करूँ सेकंड में, अगर मैं कोई और लूँ, जैसे मान लीजिए मैं ले लेता हूँ आपको एक और लेता हूँ मैं, ऐसे ई टू दी पावर 80 है ना, टी टू दी पावर एन, इसका मैं आपको लाप्लास निकालने के लिए कहूँ तो आप क्या करेंगे, सिंपल वही बेसिक फार्मूला यूज करेंगे। सिंपल अगर आपके एग्जाम में भी आता है तो भी आप यही से लिखेंगे, स्टेप 1, है ना, क्या लिखेंगे, स्टेप 1 आप यूज करेंगे। एग्जाम में इसको आप कैसे परफॉर्म करेंगे, देखिए मैं पूरा के कंप्लीट सोल्यूशन मैं बताता हूँ कि एग्जाम में आप कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को या इस तरह के क्वेश्चन को। स्टेप 1 यूज करेंगे, क्या आप लाप्लास निकालेंगे किसका, टी टू दी पावर एन का, है ना। लाप्लास टी टू दी पावर एन का कितना होता है, फैक्टोरियल एन अपॉन एस टू दी पावर एन प्लस 1। फिर आप यहाँ क्या लिखेंगे, स्टेप 2, फिर क्या लिखेंगे आप, स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या लिखेंगे आप, कौन सी प्रॉपर्टी यूज करने जा रहे हैं, फर्स्ट प्रॉपर्टी। तो यहाँ लिखेंगे आप बाय यूजिंग फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, बाय यूजिंग फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, है ना। सिंपल आप ये चीज लिख दिखाएंगे, जो भी आप यूज करेंगे वो आप वहां दिखाना पड़ेगा आपको ना। अगर आप लाप्लास का ही डायरेक्ट फार्मूला यूज कर रहे हैं, किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो अगर डायरेक्ट आप यूज करें लाप्लास ऑफ साइन 3t आप निकालना है, तो आप दिखा दीजिए कि a अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9 होगा, बट लेकिन साइन 80 का फार्मूला बगल में आप दिखा दीजिए, ताकि एग्जामिनर को कॉपी चेक करने वाले को ये पता रहे कि हाँ आपने ये चीज यहाँ से लिखा है ना, कहीं से कॉपी करके नहीं लिखा है ना। तो इसका थोड़ा इंपैक्ट पड़ता है। तो बाय यूजिंग फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, by using first shifting property, by using first shifting property। जब आप फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज करते हैं तो आप क्या लिख पाएंगे, यहाँ पे जहां जहां s है बस s को आप रिप्लेस कर देंगे किससे, s माइनस ए से, s माइनस ए टू दी पावर n प्लस 1, दैट्स इट, है ना। तो इस तरह से आप निकाल पाए क्या, कि लाप्लास ऑफ t e टू दी पावर n e टू दी पावर 80 का आपको लाप्लास मिलता है कितना, फैक्टोरियल n अपॉन s माइनस ए टू दी पावर n प्लस 1, है ना। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट यूजिंग प्रॉपर्टी बहुत इजी प्रॉपर्टी है, बस क्या करना है, एक ही चीज याद रखना है कि जो भी फंक्शन आपके पास गिवन है उस फंक्शन का आप पहले लाप्लास कैलकुलेट कर लीजिए, और जहां जहां s दिया हुआ है उस s को आप रिप्लेस कर दीजिए s माइनस ए से, दैट्स इट, इतना ही करना है। जैसे मैं एक और आपसे भेंट कराऊं, किसी और क्वेश्चन की मैं भेंट कराऊं, चलिए जैसे कोई और ले लेते हैं, है ना। आपके बुक में ढेर सारा दे रखा है, आप उसको देखेंगे, मैं यहाँ आपको ट्रिक बताते चल रहा हूँ। जैसे लाप्लास ऑफ ई टू दी पावर 80, है ना, इस बार ले लेते हैं साइन हाइपरबोलिक, है ना, इस बार ले लेते हैं साइन हाइपरबोलिक ए टी, इसका आपको लाप्लास कैलकुलेट करना है। तो सिंपल अपना जो पुराना मेथड हम वही यूज करेंगे, स्टेप 1। क्या यूज करेंगे हम, स्टेप 1। स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, लाप्लास निकालेंगे किसका, साइन हाइपरबोलिक ए ऑफ टी का, साइन हाइपरबोलिक ए ऑफ टी का। फिर स्टेप 2 में क्या करेंगे, हम लिखेंगे बाय यूजिंग फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। इसका फॉर्मूला क्या होता है, लाप्लास साइन हाइपरबोलिक ए टी का आप निकालते हैं, निकालने अब क्या आता है, ए अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका, ए अपॉन एस को रिप्लेस कर देंगे आप एस माइनस ए से, एस माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, दैट्स इट, है ना। सिंपल है। तो इस प्रकार आप देख पाए कि लाप्लास ऑफ ई टू दी पावर 80 साइन हाइपरबोलिक 80 you will get a upon s माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। नो नीड टू लर्न, आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है ना। सिंपल बस आप इस चीज को ऐसे निकाल लेंगे। चलिए इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूं, इस पर बेस्ड मैं एक का क्वेश्चन आपको करा दूं, जिससे कि आपकी फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी एकदम क्या रहे, क्लियर रहे दोस्त।
जैसे मैं करा दूं एक क्वेश्चन आपको, मैं लिख दूं ना, मैं लिख दूं ऐसे, लाप्लास ऑफ e टू द पावर -3t है ना, साइन 2t है ना, साइन 2t है ना, मैं इसको लिख दिया आपके लिए। अब आप इसे सॉल्व करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आप लिखेंगे स्टेप 1। क्या लिखेंगे आप? स्टेप 1। याद रहे फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी तभी यूज करेंगे जो भी आपके पास स्टैंडर्ड फंक्शन है, जिनके भी फार्मूले मैंने लिखाए हैं, उनके पीछे अगर e टू दी पावर ax या e टू दी पावर at जैसा टर्म घुसा होगा, तब आप फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, है ना। कैसे पहचानेंगे आप फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी? क्लियर हुआ? e टू दी पावर at आप कर देंगे, क्या कर देंगे आप? e टू दी पावर at अगर इस तरह से दिखता हुआ मिलेगा किसी भी फंक्शन के साथ, साइन t के साथ, cos t के साथ, साइन हाइपरबोलिक t के साथ, cos हाइपरबोलिक t के साथ, है ना, e टू दी पावर ax के साथ या e टू दी पावर at के साथ, तो भी आप सेम ऐसे ही इंप्लीमेंट करेंगे, है ना, सेम, है ना। तो आप फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज करेंगे, पहचानने का ये तरीका है। स्टेप 1 में आप क्या करेंगे? स्टेप 1 में आप निकालेंगे लाप्लास ऑफ साइन 2t। जब आप साइन 2t का लाप्लास कैलकुलेट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा भाई? आपको पता है लाप्लास ऑफ साइन 80, आप जानते हैं लाप्लास ऑफ साइन 80 कितना होता है? a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अगर 80 और 2t को कंपेयर करें आप तो a की जगह क्या है? 2 है, आप लिख पाएंगे कितना? 2 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4। सिंपल हो गया आपका ये, इतना आसानी से, बस कुछ नहीं करना, कंपेयर करके स्टैंडर्ड फंक्शन से जो भी a की वैल्यू है निकाल के पुट कर देना, है ना। स्टेप 2 में आप क्या करेंगे? यहाँ लिखेंगे बाय यूजिंग फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, है ना, बाय यूजिंग, ये चीजें आपको मार्क करनी पड़ेंगी, है ना, बाय यूजिंग फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, है ना, वरना मार्क्स बहुत तेजी से काटे जाते हैं ना। बाय यूजिंग फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। और आप लोग सोचते हैं कि मेरा इतना अच्छा मैथ है फिर भी 30 से 35 नंबर मिला है, क्यों? वो इसी वजह से लिया है क्योंकि आपने ये सारी चीजें लिखी नहीं है ना, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। जब आप फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो क्या करेंगे? s को रिप्लेस कर देंगे किससे? s माइनस ए से। तो यहाँ पे देखिए, है ना, e टू दी पावर 80 से अगर कंपेयर करें, है ना, इसको कंपेयर करें तो a की वैल्यू कितनी दिख रही है अपनी? a माइनस 3 दिख रहा है। a कितना दिख रहा है दोस्त? -3, है ना, a -3 दिख रहा है। तो कितना आसान है इसको कंपेयर करना भी। a की वैल्यू आप पा रहे हैं -3। इसे जरा ध्यान दीजिए, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, a की वैल्यू आपको -3 मिल गई, तो आप रिप्लेस कर देंगे किसको? s को रिप्लेस कर देंगे s माइनस ए से, s माइनस ऑफ 3, है ना, प्लस 4। फर्दर आप इसे अगर और सॉल्व करें तो क्या लिख पाएंगे आप? 2 अपॉन s प्लस 3 प्लस 4, है ना, प्लस 4। कि भाई आपको a चाहिए था ना, तो a कहाँ से मिलता है? e टू दी पावर x से आप a को कंपेयर करेंगे ना, क्योंकि इसको आप कैसे कंपेयर करेंगे? इस चीज को अगर आप कंपेयर करना चाहते भी हैं, इस चीज को अगर आप कंपेयर करना चाहते हैं दोस्त, है ना, तो इस चीज को आप कैसे कंपेयर करेंगे? ये कुछ ऐसा दिख रहा है ना, लाप्लास ऑफ e टू दी पावर 80 साइन 80, है ना, साइन 80 जैसा दिख रहा है ना। तो आपको देख पा रहे होंगे आप, e वाले में a की जगह कितना मिल रहा है आपको? 3 मिल रहा है, और इसमें a की साइन a वाले में a की जगह कितना मिल रहा है? 2 मिल रहा है। दैट्स इट, सिंपल है ना, कितना आसान है कैलकुलेट करना। तो इस तरह के बेस्ड क्वेश्चन आपको इस पर क्या होने वाले हैं? मिलने वाले हैं। चलिए अब हम बात करते हैं सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, इसको बोलते हैं हैवीसाइड थ्योरम, है ना। सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी की हम बात करते हैं। आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, है ना। देखिए सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या होती है? कुछ नहीं होती है, भी आसान होती है ना, आपको बस पहचानने आना चाहिए कौन सा यूज करना है। सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, आप जरा ध्यान दीजिए, अगर आप सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी को यूज करते हैं तो आप कैसे यूज करेंगे ना। लाप्लास का अपना लेक्चर 1 है ना, आप कैसे यूज करेंगे आप ध्यान से देखते जाइए बस। इसे आप लिख पाएंगे ऐसे, अगर आप लिखते हैं लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी आपका एफ ऑफ एस होता है ना। तो अगर यहाँ पे मैं एक फंक्शन दे दूँ जी ऑफ टी, है ना, जी ऑफ टी दे दूँ जिसकी वैल्यू हो आपकी कुछ ऐसे, जी ऑफ टी दे दूँ, है ना, एफ ऑफ टी माइनस ए हो, एफ ऑफ टी माइनस ए हो, एफ ऑफ टी माइनस ए हो, है ना, और आपका जो टी है, आपका जो ये टी है वो कैसा हो? ग्रेटर देन ए हो, ग्रेटर देन ए हो, ग्रेटर देन ए हो, और ये 0 दे रहा हो कब? जब t की वैल्यू क्या हो? 0 से a के बीच में हो, है ना, ग्रेटर देन ए हो या फिर 0 से a के बीच में हो। देन आप क्या लिखते हैं? लाप्लास ऑफ g ऑफ t आपका क्या निकल के आता है? लाप्लास ऑफ g ऑफ t आता है आपका e टू दी पावर माइनस ए एस लाप्लास ऑफ f ऑफ t, लाप्लास ऑफ f ऑफ t।
कुछ नहीं करना है, जो भी आपका फंक्शन होगा है ना उसका आप लाप्लास निकालेंगे और e टू दी पावर माइनस as से उसे मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट्स इट, इतना ही करना है। कैसे करते हैं इसको, चलिए इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन देखते हैं, सिंपल वो समझ में आएगा है ना। तो इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन लिखते हैं अपना हम, ठीक है ना, एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं और फिर देखते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, है ना। तो आपको फाइंड करना है लाप्लास ऑफ g ऑफ t, आपको निकालना है लाप्लास ऑफ g ऑफ t या f ऑफ t, एज यूजुअल आप कुछ भी नाम दे दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। जहां पे आपका g ऑफ t गिवन है, क्या g ऑफ t गिवन है भाई, आपका cos t माइनस 2 पाई बाई 3, cos t माइनस 2 पाई बाई 3 है ना, t माइनस 2 पाई बाई 3, और t कहां से कहां तक है, t ग्रेटर देन 2 पाई बाई 3 है, जहां पे क्या है t ग्रेटर देन 2 पाई बाई 3 है। कुछ नहीं करना है, बस देखते जाओ दोस्त, है ना, 2 पाई बाई 3 है, ठीक। और जब t की वैल्यू आपकी 0 से 2 पाई बाई 3 के, t जब आपका 0 2 पाई बाई 3 से छोटा है, t लेस देन 2 पाई बाई 3 है ना, t लेस देन 2 पाई बाई 3 है, देन इसकी वैल्यू कितनी मिल रही है आपको, 0 मिल रही है। इसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो कुछ नहीं करना है, हम इसे कैलकुलेट करते हैं, देखो कैसे। इसे तुम कंपेयर कर लो अपने पुराने वाले दिए गए फंक्शन gt से जरा कंपेयर करो, तो यहाँ तुम लिख पाओगे f ऑफ t माइनस ए, क्या लिख पाओगे, f ऑफ t माइनस ए 0 कामा t ग्रेटर देन a है ना, और t है ना 0 से a ना, ये लिख पाओगे 0 से a। तो यहाँ से तुमको क्या है ना कि a की वैल्यू आसानी से मिल जाएगी ना कंपेयर करने से। तुम्हारा a कितना है बताओ, a तुम देख पा रहे हो 2 पाई बाई 3 है, a कितना है 2 पाई बाई 3 है। देखो f ऑफ t माइनस a, ये देखो t माइनस a है, f ऑफ t माइनस a से कंपेयर कर लो। तो तुम कंपेयर करोगे f ऑफ t माइनस a से, है ना, जब कंपेयर करोगे f ऑफ t माइनस a से, तो तुम्हें क्या मिल रहा है, a की वैल्यू 2 मिल रही है कि नहीं मिल रही है, यहाँ से a की वैल्यू कितनी मिल रही है, 2 पाई बाई 3, ठीक है ना, 2 पाई बाई 3। तो a तो मिल गया, तो अपना लाप्लास ऑफ g ऑफ t कितना होता है, अभी कुछ देर पहले देखे हो कितना होता है, e टू दी पावर माइनस as है, और लाप्लास ऑफ f ऑफ t ये होता है। सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में ऐसे लिखा होता है, या फिर बहुत किताबों में ये ऐसे भी लिखा होता है ना, या फिर बहुत किताबों में ये ऐसे भी लिखा होता है, e टू दी पावर माइनस as f ऑफ s। दोनों का माने क्या है, एक ही है ना, दोनों का माने क्या है, एक ही है। अब ये f ऑफ t क्या है, अपना f ऑफ t क्या है, यहां देखो क्या है, ये बेसिकली ये cos t ही तो है, बस t में 2 पाई माइनस 3 सब्ट्रैक्ट कर दिया गया है। तो अपना ओरिजिनल फंक्शन क्या है, cos t ही तो है, cos t है, हमने t में थोड़ी सी छेड़छाड़ कर दी है, t को क्या कर दिया है, t माइनस 2 पाई बाई 3 लिख दिया है। बेसिकली उससे पहले वो क्या था, cos t ही तो था, है ना। तो हम क्या लिख देंगे, अपना ओरिजिनल फंक्शन cos t अपना f ऑफ t है। तो यहां से आप कंपेयर करें तो f ऑफ t क्या मिला आपको, f ऑफ t क्या मिला आपको, cos t, क्या मिला, cos t। भले वो t माइनस 2 पाई बाई 3 है, लेकिन वो उससे पहले क्या होगा भाई, आपको 1 में से 2 सब्ट्रैक्ट करना है, तो पहले 1 तो लिखना पड़ेगा ना, तभी ना 2 सब्ट्रैक्ट करिएगा। तो पहले वो क्या था, वो cos t था, और फिर उस t में से 2 पाई बाई 3 सब्ट्रैक्ट किया गया ना, t में से 2 पाई बाई 3 हमने क्या किया है, सब्ट्रैक्ट किया है। तो बेसिकली हम वही कर रहे हैं ना, ठीक। तो ओरिजिनल फंक्शन क्या था अपना, वही था, है ना। cos कितना हो जाएगा अपना ये t। अब जरा ध्यान दीजिए, e टू दी पावर माइनस as f ऑफ s हमको ये यूज करना है। तो अपने पास गिवन फंक्शन है g ऑफ t, सब कुछ अपने को मिल चुका है। a की वैल्यू कितनी है, 2 पाई बाई 3 लिख लिया हमने, 2 पाई बाई 3 माइनस s, है ना, ये लिख लिया हमने। लाप्लास ऑफ f ऑफ t मतलब लाप्लास निकालना है किसको हमको, cos t का, दैट्स इट, है ना, सिंपल अपना काम हो गया। e टू दी पावर माइनस 2 पाई बाई 3 है ना, आपका ये s रह गया, और लाप्लास ऑफ cos t अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो लाप्लास ऑफ cos t आपको कितना मिलेगा, s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो cos 80 देखिए, तो एक जगह क्या है दिख रहा है, यहाँ 1 दिख रहा है, तो एस स्क्वायर प्लस 1। फाइनल अपना आंसर क्या है, ये लाप्लास ऑफ g ऑफ t। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, है ना, आसान है, और मैंने इसको जितना भी आसान कर सकता था उस चीज़ से मैं क्या किया, आपको आसान करके बताया, ठीक है ना, क्लियर है। चलिए ऐसे ही आपको पहचानना होगा, वो क्वेश्चन आपको ऐसे ही देगा, है ना, क्वेश्चन आपको जो होगा ऐसे ही इसी फॉर्मेट में आपको मिलेगा, इसी फॉर्मेट में आपको क्या मिलेगा, वो मिलेगा। तो आप इसको आसानी से क्या करेंगे, पहचान लेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल्स। हम किसी भी लाप्लास या फिर हम एक चीज और बता देते हैं, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, ये भी इंपॉर्टेंट है, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, इसको भी देख लीजिए, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। इसमें क्या है कि आपको क्वेश्चन कैसे दिखेगा मैं आपको दिखा देता हूं, और वो कैसे पूछ सकते हैं
इसमें क्वेश्चन बेसिकली आपको दो तरह से पूछा जाता है ना। तो मैं आपको पहले प्रॉपर्टी बता दूं क्या होता है, चेंज इन स्केल प्रॉपर्टी। चेंज इन, आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है, लाप्लास में बहुत ही कम है आपके सिलेबस में, चेंज इन स्केल प्रॉपर्टी है ना। चलिए, चेंज इन स्केल प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं तो आप ऐसा समझिए कि अगर आप निकालते हैं लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी है ना, लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी निकालते हैं तो वो आपको मिलता है एफ ऑफ एस, मतलब टी डोमेन से आप एस डोमेन में चले जाते हैं। तो अगर आप लाप्लास निकालें, टी की जगह क्या कर दें, ए टी कर दें, क्या कर दें, टी की जगह ए टी, मतलब टी में कोई फैक्टर ए से आपने क्या कर दिया है, मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या मिलेगा आपको, 1/a एफ ऑफ एस को लिख देंगे आप किससे, एस बाई ए से रिप्लेस कर देंगे, एस रिप्लेस हो जाएगा आपका किससे, एस बाई ए से। ये होता है आपका चेंज इन स्केल प्रॉपर्टी। क्या है, चेंज इन स्केल, मतलब पहले वो टी था, आपने टी को क्या कर दिया, ए टी कर दिया। ऐसे मान चलिए पहले क्या था, e टू दी पावर टी था, अब आपने क्या कर दिया, अचानक से e टू दी पावर 2t कर दिया, आपने उसकी स्केल को बढ़ा दिया। तो देन आप क्या यूज करेंगे, स्केल प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो आप क्या यूज करेंगे, स्केल प्रॉपर्टी। आई होप ये आसान होगा, समझ में आ रहा होगा, कोई समस्या नहीं है यहाँ पे। चलिए अब हम बात करते हैं चेंज इन स्केल प्रॉपर्टी को सॉल्व करते हैं। चलिए इस पर क्वेश्चन कैसे देगा आपको, इस पर बेस्ड क्वेश्चन आपको देखिए मैं दो तरीके से, इसी क्वेश्चन को मैं लिख देता हूं और दो तरीके से आपको मैं बताता हूं ये क्वेश्चन दो तरीके से कैसे पूछता है ना। ऐसे पूछेगा आपको, फाइंड फाइंड लाप्लास फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म, फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर 2a t, e टू द पावर 2at, e टू द पावर 2t कर देते हैं ना, 2t, e टू द पावर 2t, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर 2t बाय यूजिंग चेंज इन स्केल प्रॉपर्टी, बाय यूजिंग चेंज इन स्केल प्रॉपर्टी है ना, बाय यूजिंग चेंज इन स्केल प्रॉपर्टी, चेंज इन स्केल प्रॉपर्टी बाय यूजिंग चेंज इन स्केल प्रॉपर्टी। तो आप क्या करेंगे, इसका सोल्यूशन कैसे बनाएंगे, या फिर ये क्वेश्चन और कैसे पूछा जाता है, या फिर ये क्वेश्चन आपको ऐसे पूछ सकता है, इफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर t इज इक्वल टू 1/s-1, देन फाइंड, आपको कैसे पूछेगा, दो तरीके से पूछेगा ना, देन फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर a ऑफ t है ना, e टू द पावर 2t कर देते हैं ना, a को हमने 2 लिया है ना शायद, हाँ, e टू द पावर कितना देते हैं 2t, चलो a टू द पावर कितना हो जाएगा अपना ये 2t क्या होगा आपका। तो देखिए यहां से आप पहचान पाएंगे कि चेंज इन स्केल प्रॉपर्टी यूज करनी। देखिए पहले वो क्या किया है, जो आपका ओरिजिनल फंक्शन था जिसमें आपने स्केलिंग को यूज नहीं की थी, e टू द पावर t डायरेक्ट आपको दे रखा था है ना, आपको दे रखा था। तो आप पहचानेंगे कैसे, दो तरीके से क्वेश्चन आपको पूछेगा, दैट्स वाई मैं आपको ये बता रहा हूँ है ना। आप पहचानेंगे कैसे, और दूसरा कैसे पूछ सकता है, ऐसे पूछ सकता है ना। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, सिंपल है, कुछ नहीं करना है, सोल्यूशन बनाते हैं इसका हम सोल्यूशन बनाते हैं। देखिए तो देखिए हमको पता है ना, लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू कितना होता है अपना, एफ ऑफ एस, सिंपल बात पता है। लाप्लास ऑफ एफ ऑफ ए टी, स्केल बदल देने पे क्या होता है भाई साहब, 1/a हो जाता है, और f अपॉन एस माइनस, एफ ऑफ एस माइनस ए हो जाता है, मतलब s को आप रिप्लेस कर देंगे s बाई ए से है ना। तो बस वही तो करना है, यहाँ क्या है 2t हो गया है, पहले क्या था 1/s माइनस ए था, तो लिखो यहाँ पे लाप्लास ऑफ e टू द पावर t कितना दे रखा है 1/s माइनस 1। अब क्या पूछा है आपको, लाप्लास ऑफ e टू द पावर 2 ऑफ t। तो अब क्या करेंगे आप लिखेंगे 1/a, एक जगह कितना है 2 है ना, फिर क्या करेंगे 1/s को रिप्लेस कर देंगे किससे, s/2 माइनस 1 से। इसको आप सॉल्व कर लीजिए अब आगे, तो कितना मिलेगा आपका ये 1/2, या फिर आप चाहें तो इतना भी छोड़ सकते हैं, ये भी आंसर हो जाएगा, बट अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो और अच्छी बात है ना। ये कितना हो जाएगा s-2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना मिलेगा आपको 1/s-2। अगर आप बिना चेंज इन स्केल का भी यूज किए करते तो भी यही आता है ना, दोनों चीज क्या है, सेम है, इससे पता चलता है तो ये अपनी प्रॉपर्टी क्या है, होल्ड कर रही है। ठीक है, तो ये आसान है सर, कितनी इजी प्रॉपर्टी है ये, इससे इजी तो कुछ नहीं हो सकता है ना। चलिए
अब हम अगला यूज करते हैं, अगली प्रॉपर्टी क्या है अपनी, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रल्स, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल्स। हम इंटीग्रल्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे करते हैं ना, देखिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, लाप्लास ट्रांसफॉर्म, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल्स। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल, इसमें हम क्या करते हैं, अगर अपना क्वेश्चन ऐसे दिया रहे है ना, अगर अपना कुछ ऐसे दिया रहे कि लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, ऐसे दिया रहे लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, है ना, लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू होता है आपका एफ ऑफ एस, लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू होता है आपका एफ ऑफ एस, देन लाप्लास ऑफ, है ना, लाप्लास ऑफ इंटीग्रेशन जीरो से टी, लाप्लास ऑफ इंटीग्रेशन जीरो से टी, लाप्लास ऑफ इंटीग्रेशन जीरो से टी एफ ऑफ एक्स, है ना, एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स डी एक्स, एफ ऑफ एक्स डी एक्स हो या एफ ऑफ टी डी टी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, एफ ऑफ एक्स डी एक्स, है ना, एफ ऑफ एक्स डी एक्स हो, ठीक है, या फिर आप एफ ऑफ टी डी टी भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, और लाप्लास ऑफ, है ना, लाप्लास ऑफ जीरो से टी एफ ऑफ टी, है ना, एफ ऑफ टी, एफ ऑफ टी डी ऑफ टी, मतलब एक्स को हमने क्या कर दिया, टी से रिप्लेस कर दिया है। आप दोनों यूज कर सकते हैं ना, एक्स भी यूज कर सकते हैं, अगर यहाँ पे एक्स में दिया होगा तो फर्दर आप एक स्टेप और चल जाइएगा, एक्स को आप किससे रिप्लेस कर दीजिएगा, टी से, तो वो आपको मिलता है, इसकी वैल्यू आपको मिलती है 1/s, क्या मिलता है आपको 1/s, 1/s लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, क्या लिखते हैं आप, लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, 1/s लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, या इसको आप लिख सकते हैं 1/s और लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी को क्या लिखते हैं हम, एफ ऑफ एस। सिंपल है ये चीज, कुछ नहीं करना है, बस आपको क्या करना है 1/s से डिवाइड करके जो भी ओरिजिनल फंक्शन है उसका लाप्लास क्या कर देना है, कैलकुलेट कर देना है, दैट्स इट, सिंपल सी बात है भाई, है ना, एकदम सिंपल सी बात है, कुछ नहीं करना है ना, सिंपल हम वही करते आते हैं जो करते आते हैं ना, सिंपल सा। चलिए एफ ऑफ एस, ठीक है, इस पर बेस्ड एक आध क्वेश्चन हम ट्राई करें क्या, चलिए एक आध क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं, जिससे आपको और क्या होगा इसका जो थोड़ा क्लियर होगा। देखिए क्वेश्चन हम इस पर ट्राई करते हैं, है ना, फाइंड द लाप्लास ऑफ इंटीग्रेशन जीरो से टी, जीरो से टी, है ना, जीरो से टी क्या दे रखा है, जीरो से टी ई टू दी पावर 3x dx, ई टू दी पावर 3x dx। तो मैंने आपसे क्या कहा है कुछ देर पहले, अगर x में होगा तब क्या करेंगे, t से रिप्लेस कर देंगे, दैट्स इट, इतना ही करना है आपको ना। तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए लाप्लास ऑफ, लाप्लास ऑफ क्या लिखेंगे इसको आप, लाप्लास ऑफ ई टू दी पावर 3t, है ना, डी टी इंटीग्रेशन जीरो टू टी, है ना, जीरो से टी, ठीक। तो आपको पता है, आपको क्या पता है, आपको पता है कि लाप्लास ऑफ इंटीग्रेशन जीरो से टी, है ना, जीरो से टी एफ टी डी टी, है ना, एफ ऑफ टी डी टी की वैल्यू होती है 1/s एंड लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, यानी जो अपना ओरिजिनल फंक्शन है उसका, है ना, उसका बस लाप्लास कर देते हैं, इतना ही करना होता है ना, नहीं तो करते हैं। तो यहाँ क्या लिख पाएंगे हम, 1/s डायरेक्ट लिख पाएंगे, 1/s तो लिख देंगे, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी। अब यहाँ लगाएंगे क्या, लाप्लास, एफ ऑफ टी की जगह क्या रख देंगे, एफ ऑफ टी की जगह क्या है, कंपेयर करो, इससे कंपेयर करो, एफ ऑफ टी की जगह क्या मिल रहा है, ई टू दी पावर 3t, तो ई टू दी पावर 3t का लाप्लास निकाल लो, खत्म बवाल भाई साहब, हो गया काम। तुम्हारा ये सवाल कितना आसानी से हो गया, 1/s हो गया, और ई टू दी पावर 80 का लाप्लास कितना होता है 1/s माइनस ए, तो ए की जगह क्या है 3 है, तो s माइनस 3, दैट्स इट, 1/s इंटू s माइनस 3 इज योर राइट आंसर, है ना, ये कंप्लीट आंसर आपका ये हो जाएगा, ठीक। इसको आप और आगे लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं आप 1/s इंटू s माइनस 3, है ना, आपका कितना आसानी से ये बन गया, कुछ नहीं करना, सिंपल हमने वो अपना बेसिक फॉर्मूला यूज किया और सॉल्व कर लिया, है ना। चलो इस पर बेस्ड मैं एक आध क्वेश्चन और कहूँ तो करा दूं भाई, ऐसे अगर दे दूं क्वेश्चन में, ऐसे दे दूं क्वेश्चन में एक आध और दे ही देता हूँ, लाप्लास ऑफ, है ना, इंटीग्रल जीरो से टी, है ना, जीरो से टी साइन 2t dt, साइन 2t dt, तो तुम क्या करोगे, कुछ नहीं करोगे, सिंपल वही मेथड यूज करोगे, है ना, अपने को पता है कितना होता है ये 1/s, है ना, लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, एफ ऑफ टी की जगह कितना है साइन 2t, लिख दो एफ ऑफ टी मतलब साइन 2t, है ना, तो कितना हो जाएगा 1/s लाप्लास ऑफ साइन 2t, कितना हो गया लाप्लास ऑफ
साइन 2t, इसको और सॉल्व करोगे कितना मिलेगा तुमको 1/s साइन 2t मतलब कितना a/s² माइनस a² ना, s² प्लस 4। खत्म बात भाई साहब, लो हो गया सॉल्व भी तुम्हारा, है ना, आ गया आंसर। तो ऐसे ही हमको क्या करना है, लाप्लास की डिवीजन मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी यूज करना है ना। अगर हम क्या करें कि किसी फंक्शन में लाप्लास में मल्टीप्लिकेशन बाई t⁻n, आगे हम बात करते हैं, अगर हम क्या करते हैं लाप्लास मल्टीप्लिकेशन ऑफ t⁻n, है ना, मल्टीप्लिकेशन ऑफ t⁻n, अगर मैं इसको बताऊं आपको कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ t⁻n को आप कैसे यूज करते हैं लाप्लास में, तो आप जरा देखिए उसको आप कैसे यूज करेंगे, है ना। अभी सिंपल प्रोसीजर है यूज करने का। क्या करेंगे आप ऐसे लिखेंगे, हमको पता है कि लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी कितना होता है, अपना लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी होता है एफ ऑफ एस, है ना, लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी कितना होता है एफ ऑफ एस, लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी कितना होता है एफ ऑफ एस, ठीक है। अब यहाँ पे दे रखा है कि लाप्लास ऑफ t⁻n, हमने क्या किया t⁻n से मल्टीप्लाई कर दिया t⁻n, है ना, एफ ऑफ टी। अब इसका लाप्लास बताइए भाई साहब, मतलब t⁻n से आपने मल्टीप्लाई कर दिया है अपने गिवन फंक्शन में, तो इसका लाप्लास कितना होता है -1/n dn/dn ds⁻n एफ ऑफ एस, है ना, एफ ऑफ एस। इसको हम ऐसे यूज करते हैं ना लाप्लास की, हम ये वाली प्रॉपर्टी को हम कुछ ऐसे यूज करते हैं। इस पर बेस्ड अगर क्वेश्चन की मैं आपसे बात करूं, तो इस पर बेस्ड मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूं, इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन मैं आपको समझाऊं तो कैसे होगा, है ना। लाप्लास निकालना है आपको किससे, टी इस बार मैंने n को 1 कर दिया है, t cos at, है ना, t cos at, आपको इसका लाप्लास निकालना है ना। आपको क्या करना है, इसका लाप्लास आपको निकालना है। तो आप कैसे निकालेंगे देखिए जरा भाई, इसका लाप्लास ही तो आपको निकालना है, सिंपल आपको इसका लाप्लास कैलकुलेट करना है। तो क्या करेंगे आप, इसका सोल्यूशन कैसे बनाएंगे आप, देखिए इसका आप सोल्यूशन कैसे बनाएंगे, क्या करना है आपको, ये t cos at है ना, ये क्या है t cos at है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे क्या कि लाप्लास ऑफ t⁻n एफ ऑफ टी, है ना, लाप्लास ऑफ t⁻n एफ ऑफ टी कितना होता है -1/n, है ना, ds⁻n n जितना होगा उतनी बार उसको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, है ना, एफ ऑफ एस, जो भी अपना एफ ऑफ एस होगा उसको उतनी बार क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट। देखिए यहाँ पे टी मैंने नहीं अप्लाई किया, एस मतलब जब वो टी डोमेन से एस डोमेन में आ जा रहा होगा तब ये वाला मेथड यूज करना है ना, तब ये वाला हमको क्या करना है, यूज करना है, मतलब टी में वो नहीं दिखना चाहिए, वो एस में जब तक ना आ जाए। चलिए अब इसको हम बात करते हैं, कंपेयर करो तो एन की वैल्यू कितनी है अपने क्वेश्चन से 1 मिल रही है, एन की वैल्यू 1 मिल रही है। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं, तो लिखते हैं क्या, लाप्लास ऑफ टी cos at, है ना, cos at। तो चलिए लिखेंगे क्या -1/1, है ना। अब एफ ऑफ एस का मतलब क्या है, एफ ऑफ एस मतलब क्या, एफ ऑफ एस मतलब क्या तुम पढ़े हो, एफ ऑफ एस मतलब पढ़े हो लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, यही तो पढ़े हो। एफ ऑफ एस मतलब कितना होता है, लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी। यहाँ पे एफ ऑफ टी कितना है बबुआ, एफ ऑफ टी है cos at, देखो एफ ऑफ टी से मल्टीप्लाई कंपेयर करो तो क्या है cos at है, तो निकालो लाप्लास, लाप्लास ऑफ cos at बगल में ऐसे निकाल लो cos at, है ना, निकाल लो यहाँ बगल में। तो cos at कितना होता है, s/s² प्लस a² ना, s/s² प्लस a², इतना निकाल लिए। अब इस चीज को यहाँ ला के रख दो, डी एन की वैल्यू कितनी है 1 है ना, तो d1/ds1, है ना, ये कितना रख दोगे अपना लाके s/s² प्लस a², है ना, रख दिए। अब इसको डिफरेंशिएट ही तो करना है, dd/s हो गया, मतलब ये कितना दिख रहा है भाई -1 बाहर रह जाएगा, हाँ बाहर रह गया। अब इसे क्या कर रहे हो, डिफरेंशिएट करना है s के रिस्पेक्ट में, कितनी बार, एक बार, किसको s/s² प्लस a² को, है ना, क्योंकि अपने को तो एफ ऑफ एस, देखिए हमें क्या क्या चाहिए था, n की वैल्यू चाहिए थी, कंपेयर किया मिल गया, एफ ऑफ एस चाहिए था, एफ ऑफ कैसे निकलता है, एफ ऑफ एस होता है लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, है ना, एफ ऑफ टी कितना है अपना भाई, एफ ऑफ टी यहाँ हम कंपेयर किया, क्वेश्चन में आया अपना, धीरे से एफ ऑफ टी लिखे, देखे cos at है, ठीक, फिर cos at का लाप्लास हमको तो पता ही है, हमने वो निकाल लिया और सीधे ला के यहाँ रखे, इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो देखो डिफरेंशिएट कैसे करोगे, ये कैसा है, डिवीजन प्रॉपर्टी का यूज करोगे। तो डिवीजन प्रॉपर्टी में डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं,
नीचे वाले को उतार देते हैं ना, -1 हो गया, नीचे वाले को उतार देते हैं, ठीक है, नीचे वाले को उतार देते हैं, ऊपर को हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। s को डिफरेंशिएट करो कितना मिलेगा 1, फिर माइनस का साइन लगा देते हैं, फिर ऊपर वाले को उतार देते हैं, फिर क्या करते हैं, ये अपना अलग था ना, फिर ऊपर वाले को उतार देते हैं और नीचे वाले को डिफरेंशिएट करते हैं 2s, फिर क्या करते हैं, जो नीचे होता है उसका स्क्वायर कर देते हैं, बस s² प्लस a² का होल स्क्वायर। एक बार क्या करेंगे, नीचे वाले को उतार के ऊपर को डिफरेंशिएट करेंगे, माइनस ऊपर वाले को उतार के नीचे को डिफरेंशिएट करेंगे, अपॉन नीचे वाले का क्या कर देंगे हम, होल स्क्वायर कर देंगे। दैट्स इट। आई होप ये समझ में आ रहा होगा। अब जरा ध्यान दो भाई, अब जरा थोड़ा इसमें और ध्यान दो, ध्यान यह देना है इसमें, ध्यान यह देना है इसमें, ये चीज तो वैसे हमने लिख लिया, माइनस ये तो रहेगा ही रहेगा, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं तो क्या मिलेगा अपने को, s² प्लस a² माइनस 2s², मतलब क्या मिला आपको, a² माइनस s² अपॉन s² प्लस a², ठीक है ना। अब इस माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना मिल गया दोस्त, s² माइनस a² अपॉन s² प्लस a²। कितना आसान था, ये भी प्रॉपर्टी यूज करना है ना, सिंपल है। ये किसी को कठिन लग रहा है क्या, कितना आसान है भाई, इससे आसान और क्या ही हो सकता है, नहीं इससे आसान और क्या ही मिलेगा जिंदगी में, मतलब इससे आसान तो हमको नहीं लगता कि पूरे मैथमेटिक्स में कुछ होगा, है ना। सब कुछ तो पता है, बस खाली वैल्यू रखते चले जाना है, कुछ कर रहे हैं क्या, मतलब हमको यही है कि हमारे पास रास्ता पता है और बस उस रास्ते पे चलते चले जाना है, तो चलने में क्या ही कठिनाई है यार, है ना, सिंपल है। चलो अब थोड़ा अगला देख लेते हैं, मैं अगला हम कुछ है उसको भी देख लेते हैं, कौन सी है ना। आगे भी अपनी एक प्रॉपर्टी है t⁴n था, अब डिवीजन वाला है ना, अब क्या है, डिवीजन बाय t। अगर हम डिवाइड कर दे तो क्या लिखेंगे, है ना, अगर हम डिवाइड बाय t, डिवाइड बाय t, डिवीजन बाय t, है ना। हमने अभी मल्टीप्लिकेशन बाय t देख लिया था, जिसमें t⁴n का भी केस देख लिया था, तो डिवीजन बाय t देख लेते हैं भाई। अब t⁴n रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, एक बार इंटीग्रेट की फिर दोबारा इंटीग्रेट कर लेंगे, t⁵ रहेगा तो 3 बार इंटीग्रेट कर लेंगे, दैट्स इट, सिंपल वही करना है ना। डिवीजन बाय t⁴, हम t का बता दे रहे हैं और t⁴n का समझा दे रहे हैं कैसे करना होगा, है ना। डिवीजन बाय t, बाई तो लिखना भूल गया मैं, है ना, डिवीजन बाय t, डिवीजन बाय t, ठीक है बबुआ, डिवीजन बाय t। चलो अब देखो इसको कैसे करता है डिवीजन बाय t में। अगर आपका लाप्लास ऑफ f ऑफ t है ना, f ऑफ t आपका कितना है, f ऑफ s है, f ऑफ s है, आपसे कहा जाए कि आप निकालिए लाप्लास ऑफ f ऑफ t डिवाइडेड बाई t, है ना, f ऑफ t डिवाइडेड बाई t, तो क्या लिखते हैं आप, लिखते हैं इंटीग्रेशन s टू दी इंफिनिटिव, s टू दी इंफिनिटिव f ऑफ s, f ऑफ s, है ना, f ऑफ s, s से इंफिनिटिव f ऑफ s, है ना, ये आपका f ऑफ x dx भी दे सकता है ना, आप इसको क्या देंगे f ऑफ x, है ना। बहुत जगह आपको ऐसा भी दिखेगा, ये इंटीग्रेशन s टू इंफिनिटिव, है ना, इंफिनिटिव f ऑफ x, तो घबराना नहीं है, f ऑफ x dx बिल्कुल घबराना नहीं है, सब मतलब एक है। कहीं जगह आपको ऐसा दिखेगा 0 टू इंफिनिटिव, है ना, f ऑफ t d ऑफ t, तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है, f ऑफ t d ऑफ t, है ना, घबराना बिल्कुल भी नहीं है, एकदम इमरान खान बन जाइए, आपने घबराना नहीं है ना। चलो अब देखो जरा, ये तो हो गया भाई, है ना, ये तो हो गया अपना, है ना। अब क्या है, कौन सी रह गया, कौन सी में ना, कुछ नहीं रहा। चलो अगर ये टी, अभी रुक जाओ अभी रुक जाओ, एक क्वेश्चन पहले कर लेते हैं इस पे ना, तब बताता हूँ मैं, है ना, क्वेश्चन एक निपटा देते हैं इस पे कोनो क्वेश्चन जैसे ऐसे रहे, साइन टी अपॉन टी रहे मान लो, है ना, साइन टी अपॉन टी, लाप्लास ऑफ साइन टी अपॉन टी, है ना, लाप्लास ऑफ साइन टी अपॉन टी, अरे कभी कभी सब मिला उला दे देगा, है ना, तब कैसे करोगे, है ना, अभी बताते हैं लाप्लास ऑफ साइन टी अपॉन टी। अब तुम्हें निकालना है लाप्लास ऑफ साइन टी अपॉन टी, तो आप उसे कैसे कैलकुलेट करेंगे देख लेते हैं, देखने में क्या ही है, लाप्लास ऑफ साइन टी अपॉन टी। अगर आप निकालेंगे लाप्लास ऑफ साइन टी अपॉन टी, तो सबसे पहला आप क्या करिएगा, सबसे पहले लिखिएगा आप लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, हटाई मार के चुपचाप ये लिखने का, बाई टी लिखने का, ब्रैकेट बंद करने का, इंटीग्रेशन एस से इंफिनिटिव एफ ऑफ एस, चुपचाप ना लिखने का, लिख लेंगे इतना, हाँ सर इतना लिख लेंगे, चलिए हम सॉल्यूशन बना रहे हैं, इतना आप लिख लेंगे। लिखने के बाद आपको यहाँ दिख रहा होगा कि आपका एफ ऑफ टी क्या है,
एफ ऑफ टी क्या है आपको पता चल गया, साइन टी है ना। लेकिन होता क्या है यहाँ पे, एफ ऑफ एस होता है, तो अपने को चाहिए एफ ऑफ एस। तो एफ ऑफ एस क्या होता है, एफ ऑफ एस होता है लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, है ना, लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी। लाप्लास निकाला, एफ ऑफ टी कितना है, साइन टी है, उठाया साइन टी रख दिया, साइन ऑफ टी रख दिया हमने। लाप्लास ऑफ साइन टी कितना होता है भाई, ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन ए टी। बट यहाँ क्या है, एक जगह वन है तो कितना हो जाएगा, वन अपॉन एस स्क्वायर प्लस वन, वन अपॉन एस स्क्वायर प्लस वन, है ना। तो मैं इसको मिटा दूं यहाँ पे, डायरेक्ट ही लिख देता हूँ, है ना। लाप्लास साइन टी निकालो कितना हो जाएगा, ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए की वैल्यू कितना है यहाँ पे 1। इतना तो मिल गया भाई अपना। अब इस चीज को लिखते हैं, इस वाले क्वेश्चन को क्या लिखते हैं, लाप्लास ऑफ साइन टी अपॉन टी। आप ये दोनों चीज आप पैरेलल दिखा सकते हैं या फिर एक स्टेप में दिखाते हैं, ऐसे चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है ना। साइन टी टी, अब चूंकि मैं बड़ा बड़ा लिखता हूँ इसलिए मैं अलग अलग दिखा रहा हूँ, है ना। साइन टी अपॉन टी, कुछ नहीं करना, सिंपल ऐसे लिखना है, इंटीग्रेशन एस से इन्फिनिटिव एफ ऑफ एस, बस हो गया, ये सॉल्व हो गया। कैसे सॉल्व हो गया, कुछ नहीं करना है यार, सब तो अपने पास है ही, एस से इन्फिनिटिव है ही, एफ ऑफ एस तो अपने को पता ही है कितना आया है, वन अपॉन एस स्क्वायर प्लस वन। ले भाई काम हो गया। इसको इंटीग्रेट करो तो कैसा दिख रहा है, ये कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। बस एक्स की जगह क्या है, यस आ गया है, कोई दिक्कत नहीं बबुआ। यहाँ पे डी ऑफ एस होता है ना, यहाँ पे क्या होता है, डी ऑफ एस होता है। लो तो डी ऑफ एस लगा दिए, काई दिक्कत है, कौन दिक्कत है क्या, कौन समस्या परेशानी। एफ ऑफ एस डी ऑफ एस कर दे रहे हैं इसको, चलो एफ ऑफ एस डी ऑफ, अरे कौन चीज, एफ ऑफ एस डी ऑफ एस, है ना। कोई परेशानी, कोनो परेशानी नहीं है, कितना ही चिंदी सा है, इससे आसान क्या ही हो सकता है ना। लाप्लास बहुत ही आसान चैप्टर है भाई, सीरियसली बता रहा हूँ, ढंग से पढ़ लो तो लाप्लास बहुत आसान है, पढ़ ही लो, है ना। डी एस अपॉन वन अपॉन, ये देखो इसको इंटीग्रेट करते हैं तो कितना मिलता है भाई, tan इनवर्स एक्स, है ना, tan इनवर्स एक्स। बस एक्स की जगह क्या है, ऐसी तो है, तो कुछ नहीं करना है, लिख देना है, क्या लिख देना है, tan इनवर्स यस लिख देना है, एक्स की जगह एक्स कर देना है, tan इनवर्स एस हो गया। लिमिट कहां से कहां तक लगानी है, एस से इन्फिनिटिव, कहां से कहां तक लगानी है, एस से इन्फिनिटिव, लगा दो भाई एस से इन्फिनिटिव। अब लिमिट पुट कर दो, लिमिट पुट करोगे कितना, अपर लिमिट यानी tan इनवर्स इन्फिनिटिव, लोअर लिमिट माइनस tan इनवर्स एस, है ना, माइनस tan इनवर्स एस, है ना। इन्फिनिटिव कब होता है, tan 0 0, tan 90 इन्फिनिटिव, तो कितना हो गया तुम्हारा ये पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स एस, है ना, पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स एस। तो लाप्लास हो गया, खत्म बवाल, मॉडल खत्म, कौन दिक्कत। अब देखो पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स एस को और क्या लिख सकते हो, एक चीज को और लिख सकते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की प्रॉपर्टी कितना होता है, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x, cot इनवर्स x इज इक्वल टू होता है पाई बाई 2। ये किसकी प्रॉपर्टी है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, सब कुछ घुसा दो इसी में आज, है ना। अब देखो सर आप शुरू किए थे बवाल मचाना, कहां कहां से, पहले तो आप निकाले सवाल, हमको बताए डिफरेंशियल इक्वेशन वगैरह में आए तो वेक्टर घुसा दिए, है ना, वेक्टर भी आ गया, फिर वेक्टर आने के बाद से कुछ देर बाद आप डिफरेंशिएशन भी लेते आए, फिर इंटीग्रेशन भी लेते आए, वेक्टर की प्रॉपर्टी भी लेते आए, है ना। अब सर आज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी आ गया, तो ऐसे सब आता रहेगा, है ना, ऐसे क्या होगा, सब आता रहेगा वो, ठीक है ना। तो तुमको पुराना मैथ पढ़ा हुआ काम है, जो लोग कहते हैं ना कि भाई मैथ पढ़ लिए कहीं यूज नहीं हो रहा, देखो यही यूज हो रहा है ना। तो यहाँ से लिख पाओगे क्या, cot इनवर्स x को लिख पाओगे तुम क्या, पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स x। बस x की जगह क्या है अपना, ऐसी तो है, तो वहां पे क्या था अपने क्वेश्चन में, क्या था पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स x को क्या लिख, tan इनवर्स s था, क्या था, tan इनवर्स यस था, तो उसको क्या लिख पाओगे, cot इनवर्स यस, cot इनवर्स s लिख पाओगे, cot इनवर्स s लिख पाओगे, है ना, cot इनवर्स x लिख पाओगे। एक प्रॉपर्टी और होती है, क्या होती है भाई, एक प्रॉपर्टी और होती है, ये वाली भी प्रॉपर्टी होती है इंटीग्रेशन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, कि cot इनवर्स x को लिखते हैं क्या, tan इनवर्स 1 बाई x, ये भी लिखते हैं। ले ये तो कमाल ही हो गया। अब इस cot इनवर्स x को लिख दो कितना, tan इनवर्स 1 बाई s, ले भाई काम हो गया, है ना। तो फाइनली इसको हम अगर और लिखे तो क्या लिख पाएंगे, इसको लिख सकते थे क्या, cot इनवर्स s, है ना, cot इनवर्स s। अब इसी cot इनवर्स s को क्या लिख सकते थे, tan इनवर्स 1 बाई s, है ना। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो हो सकता है एग्जाम में आपको ये चीज प्रूफ करने के लिए दे, या हो सकता है कहे कि ये चीज प्रूफ करने के लिए दे, तो कैसे प्रूफ करेंगे पता चल गया। तो ये सारी प्रॉपर्टी जो है बेसिक आपको पता होनी चाहिए, है ना।
तो बेसिक बेसिक पता रहेगा तो काम हो जाएगा। ठीक है, चलो अब इसमें क्या है, मतलब ये इतना ही था, है ना। अब इसके बाद हम बात करते हैं एक सबसे आसान जो चीज है वो है पीरियोडिक फंक्शन का आप लाप्लास कैसे निकालेंगे, है ना। पीरियोडिक फंक्शन का आप लाप्लास कैसे निकालेंगे वो देख लीजिए, है ना। मैं प्रॉपर्टी लिख देता हूं, अब इसके बाद इसके आगे क्वेश्चन कराया जाएगा इसमें, है ना। तो पीरियोडिक प्रॉपर्टी, पीरियोडिक, पीरियोडिक क्या है यार, पीरियोडिक फंक्शन, है पीरियोडिक फंक्शन का लाप्लास, लाप्लास ऑफ पीरियोडिक फंक्शन, है ना। अगर आप लाप्लास निकालते हैं किसका, पीरियोडिक फंक्शन का, तो आप कैसे निकालेंगे, देखिए लाप्लास ऑफ पीरियोडिक फंक्शन अगर आप निकालें तो कैसे निकालेंगे भाई। अरे कुछ नहीं करना है इसमें, लाप्लास ऑफ पीरियोडिक फंक्शन, है ना, लाप्लास ऑफ क्या, पीरियोडिक फंक्शन यानी एफ ऑफ टी, लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी पीरियोडिक फंक्शन का आप लिख पाएंगे, क्या लिखेंगे आप, इंटीग्रेशन, है ना, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन जीरो से टी जहां तक उसका पीरियड होगा, जीरो से टी, जीरो से टी जहां तक उसका पीरियड है, ई टू दी पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी, ई टू दी पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी, ई टू दी पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी, है ना। टी पर ध्यान दीजिएगा, मैं स्मॉल लिख रहा हूं अभी, है ना, डिवाइडेड बाई 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस एस ऑफ टी, ये टी वो वाला है जो टाइम पीरियड वाला ना, तो कैपिटल टी क्या है, टाइम पीरियड वाला है, और बाकी टी वो वाला है जो अभी तक आप करते आए हैं ना। तो आप ऐसे करते हैं, लाप्लास निकालते हैं किसका, पीरियोडिक फंक्शन का, बस कुछ नहीं करेंगे, लाप्लास आप निकाल लेंगे उसके टाइम डोमेन तक, जहां तक बाद वो रिपीट करेगा ग्राफ आपका, और फिर डिवाइड कर देंगे किससे, 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस एस ऑफ टी से, तो आपका ये लाप्लास वाला काम खत्म हो जाएगा, बवाल ही खत्म, है ना, बवाल एकदम क्या हो जाएगा, खत्म। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको जरा मैं करा दूं, है ना, एक क्वेश्चन मैं आपको मैं करा देता हूं, जैसे आप ये क्वेश्चन करिए, है ना, एक क्वेश्चन मैं कराता हूं, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम लोग और ट्राई करेंगे ना। कॉस का सॉरी, एक क्वेश्चन आप करिए ऐसे, जैसे मैं आपको दे दूं टी ई टू दी पावर टू टी, टी ई टू टी, है ना, कॉस, कॉस क्या दे दूं, कॉस 5t क्या दे दूं आपको मैं, कॉस 5t, है ना, कॉस 5t ये मैं आपको दे दूं, इसको आपको क्या करना, लाप्लास निकालना। देखिए इसमें सब आ गया ना। पहले ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे, आप देख लीजिए, जो जो मैं स्टेप लिखता जा रहा हूं उसको आप देखते जाइए। सबसे पहले क्या यूज करेंगे, स्टेप वन, क्या यूज करेंगे, स्टेप वन, स्टेप वन में आप क्या करेंगे, लाप्लास निकालेंगे किसका, कॉस 5t का, है ना, कॉस 5t का, कॉस 5t का लाप्लास निकालें कितना होगा, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, है ना, एक जगह कितना है 5 है, तो कितना हो गया अपना ये एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 25, हो गया काम। अब क्या करेंगे आप इसमें, अब आप मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी का यूज कर लिए तुरंत ही, क्योंकि टी ई टू दी पावर टू टी भले है, ई टू दी पावर टू टी, अभी आप फर्स्ट शिफ्टिंग मत लगाइए, फर्स्ट शिफ्टिंग आप लास्ट में लगा लीजिएगा, हालांकि आप लगा सकते हैं बट आप क्या करिएगा, लास्ट में लगा लीजिएगा, ठीक है ना। तो आप क्या करिए, पहले आप मल्टीप्लीकेशन बाई टी प्रॉपर्टी का यूज कर लीजिए भाई, है ना, या फिर मन करे तो आप फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप पहले चलिए फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज ही कर लेते हैं ना, फिर स्टेप टू हम करते हैं, स्टेप टू की हम बात करते हैं, फर्स्ट शिफ्टिंग यूज ही करते हैं, कोई क्या ही दिक्कत है, उससे भी आएगा, अगर उसको आप पहले कर दो तो भी आएगा। फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अगर आप यूज करेंगे तो लाप्लास किसका निकालेंगे आप, ई टू दी पावर टू टी साइन कॉस 5t, है ना, कॉस 5t, ई टू दी पावर टू टी कॉस 5t का आप लाप्लास निकालेंगे। इसका अगर आप लाप्लास निकालेंगे तो क्या मिलेगा आपको भाई, एस को रिप्लेस कर देना है किससे, एस माइनस 5 से, एस माइनस 2 से, तो एस माइनस 2 हो जाएगा ये, अपॉन एस माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना, प्लस 25। अब क्या करेंगे आप, अब आपको यूज करना है मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी, तो मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी आपको क्या बताया गया था, मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी किधर गया, हाँ, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी आपको ये बताया गया था कि जो भी रहेगा उसको आप ऐसे लिखेंगे और n वगैरह कंप्यूट करके आप निकालेंगे। चलिए निकालते हैं, है ना, तो मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी जब आप यूज करेंगे, है ना, अरे किधर गया यार, ये क्या,
चलिए यहाँ थे ना हम लोग, हाँ यहाँ थे, है ना। तो देखिए कैसे यूज करेंगे। तो कंपेयर कर लेते हैं ना। अब ये कितना है, लाप्लास ऑफ टी लिख लेते हैं यहाँ पे, लाप्लास ऑफ टी एफ ऑफ टी, है ना। टी एफ ऑफ टी कितना होता है भाई, -1 टू दी पावर n, -1 टू दी पावर n डी एन अपॉन डी एस एन, है ना, एफ ऑफ एस, एफ ऑफ एस। चलिए करते हैं अब अपना, ये तो काम हो गया भाई, टी एफ ऑफ टी। तो ये अपना क्या था, लाप्लास टी एफ ऑफ टी। ये इसको अगर आप देखें तो इसको अगर आप एफ ऑफ टी मान लें तो लाप्लास ये जो भी निकला ये निकला, है ना। अब उसके बाद देखिए क्या लिख सकते हैं आप इसको, टी यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी है अपनी 1, यानी एक बार डिफरेंशिएट करना है। तो लाप्लास क्या लिखेंगे आप, टी ई 2t साइन, साइन नहीं था कॉस था ये, cos 5t, है ना, cos 5t। क्या लिख पाएंगे आप इसको, cos 5t हो गया। तो क्या लिखेंगे आप, क्या लिखते हैं भाई इसको, इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो डी डी एस किसको डिफरेंशिएट करेंगे, जो आपका आया हुआ है, जो आपका यहाँ पे आया हुआ है, क्या आया है, s-2 अपॉन s-2 का होल स्क्वायर प्लस 25। कितना आया, s-2 अपॉन s-2 का होल स्क्वायर प्लस 25। यही आया ना अपना, यही आया है। इसको डिफरेंशिएट करिए तो क्या करेंगे आप, नीचे वाले को उतार देंगे भाई, सिंपल वही काम जैसे डिफरेंशिएट करते हैं। नीचे वाले को हम क्या करेंगे, उतार देंगे, नीचे को उतार देंगे, ठीक है ना। ऊपर का डिफरेंशिएट करेंगे, s-2 को डिफरेंशिएट करो कितना मिलेगा 1 माइनस। अब क्या करेंगे भाई, ऊपर वाले को उतार देंगे, क्या करेंगे, ऊपर वाले को उतार देंगे और नीचे वाले को डिफरेंशिएट करेंगे। ऊपर क्या है, s-2 है। अब नीचे वाले को डिफरेंशिएट करो तो कितना मिलेगा, 2s-2 मिलेगा, बवाल खत्म। अब जो नीचे दिया हुआ है उसको क्या करेंगे, ओवरऑल स्क्वायर कर देंगे, s-2 का होल स्क्वायर प्लस 25, है ना, प्लस 25। फिर इसको क्या लिख पाएंगे हम, इसको आप चाहें तो जो भी लिखना है लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं भाई, इसको लिख सकते हैं s-2 का होल स्क्वायर, है ना, प्लस 25 माइनस 2 इंटू s-2 का होल स्क्वायर अपॉन ओवरऑल s-2 का होल स्क्वायर प्लस 25। इसे अगर आप फर्दर सॉल्व करें, इसे आप क्या करें, फर्दर सॉल्व करते हैं तो देखिए 2 में से 1 घटेगा, माइनस आ जाएगा, तो कितना मिलेगा आपको ये 25 माइनस s-2 का होल स्क्वायर अपॉन s-2 का होल स्क्वायर प्लस 25। ये आपका क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया इसका, है ना, लाप्लास ऑफ टी। तो पहले क्या किया आपने, हमने बेसिक फंक्शन का लाप्लास निकाला, फिर फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज की, फिर मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी यूज की। अगर डिवीजन होता देन लास्ट में डिवीजन प्रॉपर्टी यूज करें। तो ऐसे आपको क्या करना है, इस पूरे चैप्टर के साथ खेलना है, ठीक है ना। इस पर 1-2 क्वेश्चन और करा के हम लोग सीधे अपना बढ़ेंगे किस पर, इनवर्स लाप्लास की तरफ, है ना। तो आई होप आपको लाप्लास का पूरा एक कॉन्सेप्ट बेसिक आइडिया हो गया होगा कि करना क्या है चैप्टर में, है ना। इसमें 1-2 क्वेश्चन और हम करेंगे आगे चल के। तब तक के लिए थैंक यू।